तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने के लिए। जज़ाकल्लाह खैरन, आप लोगों ने वक़्त निकाला। खुशामदीद आज के इस प्रोग्राम के लिए जिसका उन्वान है डिजिटल मार्केटिंग का ओरिएंटेशन। इसमें जो है ना हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो अगला 1 घंटा जो है, मेरी आप लोगों से इल्तिजा ये है कि अगला 1 घंटा आप लोग थोड़ा-सा अपना मोबाइल फ़ोन, माइक और कैमरा तीनों हो सके तो बंद कर दें। अगर नहीं है, तो कम से कम माइक और कैमरा ज़रूर बंद कर दें। क्योंकि जो हम बात करने वाले हैं, इसमें अगर आप लोगों के दरमियान में अगर कोई जनरली ऐसा होता है कि जो है कुछ डिस्कशन वगैरह चलती रहती है, किसी की कुछ बातचीत होती रहती है, तो वो इस प्रोग्राम के दरमियान में खलल पैदा कर सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से अदबाना एक गुज़ारिश है अदबन कि आप लोग अपने माइक और कैमरे प्लीज़ बंद कर लें। जैसे मैंने पहले कहा, मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ पे तशरीफ़ लाने के लिए। इंशाअल्लाह आप लोगों ने जो वक़्त निकाला है 1 घंटा, इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को कुछ वाक़ई वैल्यू दूँ। जो आप लोगों ने वक़्त निकाला है, उसकी कदर मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक़्त के हिसाब से इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन उसका जो है ना जज़ा या मुआवज़ा दे सकूँ इंशाअल्लाह करीम, सॉरी उसका बदला दे सकूँ। बाय द वे मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट नहीं हूँ, उर्दू मुझको बिल्कुल भी नहीं आती, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो हो सकता है कि मेरे उर्दू के जो अल्फ़ाज़ हैं, कुछ आप लोगों को यानी गलतियाँ होंगी मेरी, तो एडवांस में मैं थोड़ा-सा आप लोगों से माफ़ी चाहते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। और कोई डाउट्स है या फिर कोई आपके कुछ सवालात हैं, कोई क्वेश्चन्स हैं, तो इंशाअल्लाह हम इस सेशन के आखिर में करेंगे। और दुआ करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला लाइट हमारी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर दे, ताकि जो है आप लोग मुझको सही तरीके से देख सकें, क्योंकि मालूम नहीं ये भी जो टिमटिमी लाइट है, ये कितनी देर तक चलने वाली है पता नहीं है। उसके बाद तो शायद मुझको फिर बिना वीडियो के आप लोगों को प्रेज़ेंटेशन बताना पड़ेगा, जिसमें शायद उतना मज़ा तो आएगा, लेकिन शायद उतना ज़्यादा नहीं जितना अभी आ रहा है। तो अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं, कोई किसी भी किस्म का डाउट है आप लोगों को, जो इस जो हम टॉपिक पे, जिस उन्वान पे हम बात कर रहे हैं आज, उसके ताल्लुक से, तो इंशाअल्लाह आप लोग अ, आखिरी में पूछिए और प्लीज़ अपने कैमरे और अपना जो माइक है उसको बंद कर दीजिए। कैमरे इसलिए क्योंकि कई लोग ज़नाना भी हैं यहाँ पे और थोड़ा गोशे पर्दे का भी मसला रहता, तो बेहतर है आप लोग बंद कर दें। क्योंकि बाज़ वक़्त जो है ना हादिसतन घर के वीडियोज़ वग़ैरह आ जाते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम करते रहते और ये हमारा जो है ना एक एक्सपीरियंस रहा है। तो इसीलिए आप लोगों से एक गुज़ारिश है। तो बढ़ते हैं आगे आज के प्रोग्राम से। उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले जो अभी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है, क्योंकि आप लोग वक़्त पे आए। बल्कि मैं ये तोहफ़ा थोड़ा आगे भी बढ़ाऊँगा शायद इंशाअल्लाह उन लोगों के लिए जो तमाम इस कोर्स को करेंगे। और ये ख़तन जो है ना आप लोगों के लिए रिश्वत नहीं है। ये मेरी तरफ से एक खुशी, मुझे बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह आप लोगों ने अपना वक़्त निकाला, कीमती वक़्त। तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक तोहफ़ा दे रहा हूँ जिसकी कीमत तकरीबन ₹2000 है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को आखिर तक बने रहना होगा। ठीक है? तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं आज की नशिस्त से, जिसका उन्वान है दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को लेते हुए, उन बदलावों से हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है या हमको क्या फ़ायदा है, हम ये देखेंगे। तो मेन जो टॉपिक है मेरा वो डिजिटल मार्केटिंग का ओरिएंटेशन है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को ऐलान किया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये बताना मेरा मकसद है। ये हो सकता है आपके लिए हो या हो सकता है आपके लिए ना हो। लेकिन जो टाइम आप यहाँ पे बिता रहे हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से कुछ लेके जाएँगे। अगर आपके लिए पर्सनली ज़ाती तौर पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह आपके ज़रिए से किसी और को फ़ायदा ज़रूर होगा इस फ़ील्ड में। क्यों? इसके वजूहात हैं, मैं इंशाअल्लाह आगे बताऊँगा आप लोगों को। तो आइए देखते हैं, जो बदलाव हो रहे हैं दुनिया में, वो क्या बदलाव हैं और उससे हमको क्या फ़ायदा है, हम उसके बारे में क्यों बात करें, ठीक है? पहली चीज़ तो ये, मैं आपके सामने कुछ पेपर के कटिंग्स रखूँगा। ये न्यूज़पेपर के जो है ना क्लिपिंग्स हैं, न्यूज़पेपर के जो हैं स्क्रीनशॉट समझिए या यूँ समझिए कि पेपर कटिंग्स हैं। जैसे ये पहला है, ये है 26 जून 2020 का। इसके मुताबिक अमेज़न की ये खबर है, अमेज़न ने ये बोला कि जो है ना, जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से लोग अमेज़न पे ज़्यादा आना शुरू हो गए। कौन से लोग? खरीदार तो आ रहे हैं डेफ़िनेटली, क्योंकि लोग बहुत सारे दुकानों को जाके खरीदने से बेहतर क्या है, वो ऑनलाइन खरीदना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बेचने वाले हैं, जो कारोबारी हैं, उन लोगों का जो है ना इज़ाफ़ा हो गया कोविड के बाद से। दूसरी चीज़ क्या बताई, और यहाँ पे एक बिज़नेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज़ है। इसके हिसाब से फ्लिपकार्ट ने ये बताया है कि जो है जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, जब से लॉकडाउन ये स्टार्ट हुए हैं, तब से 90% सेलर्स उनके प्लेटफ़ॉर्म पे वापस आए हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे, भई ये सारी बातें हमको क्यों बता रहा है? आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएँगी, थोड़ा-सा टाइम जाने के बाद में। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा ये है कि पूरा ध्यान आप लोग यहाँ पे देके बैठें। हो सकता है मेरी अ, फ़ोटो जो है या फिर मेरी वीडियो उतनी ख़ास नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं। लेकिन जो आप तक मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, ये मैसेज अगर आप तक पहुँच जाए, तो
समझिए कि हमारा और आपका जो वक्त हम यहाँ लगा रहे हैं, इंशाल्लाह वो कारगर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्लिपकार्ट जैसे बता रहा है कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से 90% जो सेलर्स हैं उसके प्लेटफॉर्म पे वापस आए हैं और 125% नई कंपनियां जो है ना रजिस्टर की हुई हैं। एमएसएमई का मतलब होता है मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इन कंपनियों में अभी होता क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कोविड आ गया, सारा के सारे कारोबार खराब हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत सारी नेगेटिव चीजें, बहुत सारी जो है ना मनफी चीजें हमको सुनने को मिली। लेकिन वो कॉइन का यानी एक सिक्के का एक पहलू था। मैं आप लोगों को सिक्के का दूसरा पहलू बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको आप लोग गौर से देखिएगा, आपके बहुत काम में आने वाला है इंशाल्लाह। तीसरी चीज मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट का अभी जो दिवाली जो गुजरी कुछ दिन पहले, दिवाली का जो सेल था, उस सेल में तकरीबन 70 लोग करोड़पति बने। कैसे? उसके ऊपर अपना माल बेच के। और 10 लाख ऐसे लोग जो फ्लिपकार्ट पे अपना माल बेचे, वो लोग लखपति बने सिर्फ 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे हमको क्या फायदा है बताऊंगा मैं आगे इंशाल्लाह। और एक यहाँ पे आप जो है ना दूसरा बदलाव ले लीजिए। एक बदलाव तो हमने देखा कि जो है ना ई कॉमर्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। लोग खरीदना तो दूर की बात है, बेचना भी जो है ना शुरू कर दिए लोग। कई जो है ना घरों से भी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन बेच रहे हैं। दूसरा बदलाव क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने एक न्यूज रखी है कि ये न्यूज जो है 22 मई की थी। मई यानी बहुत पहले की, साल के बहुत शुरू की, 2020 की। इसके हिसाब से हमको क्या पता चलता है कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम, जो घर से काम करने का जो ट्रेंड है, उसको जारी रखना चाहती हैं और उसका सबूत हमको बाद में मिला। जैसे यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, जो माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है, आप सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। उसने अपना जो वर्क फ्रॉम होम का जो उनकी पॉलिसी थी उसको एक्सपांड किया। कब तक? ये साल के यानी समर खत्म होने तक, यानी अभी जो 2021 का जो गर्मा आएगा, गर्मा के खत्म तक वो लोगों को अपने पास के स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम कराने वाले हैं। ऑफिस को आने की उनको जरूरत नहीं है। ये है अक्टूबर 12 की न्यूज। और एक न्यूज देखते हैं गूगल की। जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, लोग कंपनीज प्लान कर रही थी, लेकिन ये जो न्यूज है ये उसके बाद की है जिसमें कंपनीज ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ये जुलाई 27 की न्यूज है। एम्प्लॉयज जो गूगल के हैं उनको वर्क फ्रॉम होम काम करना पड़ेगा समर 2021 तक। और एक ले लीजिए आप अमेजोन का, और एक ले लीजिए आप इसी तरीके से। तीसरा बदलाव ये क्या है? ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है और ये न्यूज जो है ना ये बताती है कि दुनिया में कोविड के बाद में अभी अल्हम्दुलिल्लाह टीका आ गया। जैसे लोग टीका लेके फ्रेश हो जाएंगे, कोविड कोविड सब चला जाएगा। उसके बाद में क्या होने वाला है? उसके बाद में दुनिया में जो स्किल चलेंगे, स्किल मतलब जो महारत लोगों की होगी, जिसमें करियर बनेगा लोगों का, जिसमें बिजनेस होगा, वो सिर्फ 5 बड़े बड़ी चीजें होंगी। 5 में से एक है डिजिटल मार्केटिंग, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिसको इकट्ठा करने के लिए मुझको बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ 1 घंटे के अंदर दे रहा हूँ। तो बहुत काम की चीज़ है, गौर से देखिएगा। जैसे यहाँ पे बताया इन्होंने कि 5 जो बड़े स्किल्स होंगी, काम बहुत काम में आने वाली स्किल्स, उनमें से पहला है डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ठीक है। लेकिन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई फील्ड है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूं क्योंकि मैं उसी फील्ड से हूं। डिजिटल मार्केटिंग तीसरी चीज, जिसको मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है। उसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिसिस क्या है? बहुत अलग चीज है, जो एमबीए वगैरह किए हुए हैं बिजनेस में वो लोग जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी, ये भी बिल्कुल एक अलग चीज है। नहीं, अब इन 5 चीजों में से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह के फजल करम से लाइट आ गई है। तो उम्मीद है कि आप लोग अभी मेरा चेहरा बड़ी अ, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हो सकता है कि बीच में शायद 1-2 सेकंड के लिए हमारा जो कनेक्शन है वो लूज हो, क्योंकि वाईफाई पे जाएगा मेरा कनेक्शन। तो अगर इनकेस वैसा हो गया तो प्लीज छोड़ के मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप लोगों को जो है ना पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं इंशाल्लाह मेरा दूसरा मॉनिटर कनेक्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से मैं समझा सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह शायद अब इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा हमको। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि 5 बड़ी चीज़ें जो कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाली हैं, उसमें से एक डिजिटल मार्केटिंग है। और जो बाकी की 4 चीज़ें हैं, जो ग्रेड आउट है, मतलब जिनको मैंने धुंधला कर दिया है, उन लोगों के बारे में क्या है फिर? वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको सीखने के बाद बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है
और बहुत सारा टाइम के साथ में एक्सपीरियंस आपको लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है इसको सीखने के लिए। उसके अलावा क्या है, वो फील्ड्स अपने आप में एक महारत रखने वाली फील्ड्स है, हर किसी के लिए वो फील्ड नहीं है। अगर आप आईटी की फील्ड से हैं तो आप इसमें से डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी वगैरह कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस की फील्ड से हैं, एमबीए वगैरह हैं, तो उस टाइम पे आप शायद बिजनेस एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन कारोबार तो सबका खराब हुआ, सिर्फ इन लोगों का कारोबार या इन लोगों की जो है ना जॉब्स खतरे में नहीं पड़े। तो फिर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो इन सबसे परे है, इन सबसे हटके है। वो कैसा है आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो आगे बढ़ने से पहले अब तक जो मैं स्लाइड्स बताया आप लोगों को, उसको एक समराइज करते हैं एक जगह पे। पहली चीज हमने क्या देखी कि जो वेब प्रेजेंस है कंपनीज का, यानी ऑनलाइन जो कंपनीज आ रही हैं वो बहुत ज्यादा हो रहा है। छोटी छोटी जो घर में भी कंपनियां चल रही हैं वो तक के बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बना के ऑनलाइन आ रही हैं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, इसीलिए तकरीबन बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन आ गई, और जो नहीं आई हैं वो लोग भी ऑनलाइन आ रही हैं। ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, 3 दिन में 70 लोग करोड़पति बनते हैं, और 10,000 लोग अगर लखपति बनते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स में अपना बिजनेस करके, तो इसमें कितना स्कोप होगा आप अंदाजा लगाइए। वहीं पे मैं कई ऐसे बिजनेसेस को जानता हूं, और आप भी जानते होंगे, जिसका बिजनेस ठप हो गया, पूरा पूरे को दुकानें बंद करनी पड़ी, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। वो बोलते हैं ना, बिजनेस हाथ को आ गया। लेकिन माशाल्लाह दूसरी तरफ जो कॉइन का दूसरा फेस है, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि बहुत सारे कंपनियां या बहुत सारे लोग अभी अभी नई कंपनियां शुरू किए, फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे बेचना शुरू किए। बेचने के बाद में उनका बिजनेस माशाल्लाह वो ऑलरेडी लखपति और करोड़पति बन गए हैं। ई कॉमर्स बहुत बूम हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो गया है। अभी भी मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी भी घर से काम कर रहे हैं। ठीक है, और शायद ये आगे कंटिन्यू होगा। और एक क्या चीज है, डिजिटल मार्केटिंग, जैसा हमने देखा, दुनिया की 5 टॉप मोस्ट स्किल्स में से एक होने वाली है। स्किल मतलब हुनर, ऐसा हुनर जो आपके बहुत भी बहुत काम आने वाला है। अब मैं आप लोगों को क्यों टारगेट कर रहा हूं? मैं चाहता तो ये किसी और को भी बता सकता था। हुफाज और उलमा को बताने का क्या मकसद है? उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा मकसद है। इंशाल्लाह स्लाइड्स के खत्म होते होते आप लोगों के सामने आ जाएगी बात। और जो लोग आलिम और हाफिज नहीं है, आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों के हाथ आज एक सोना लगने वाला है, अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे तो इंशाल्लाह एक खजाना आपके हाथ को लगेगा। तो ये इन डिमांड स्किल्स हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक को पकड़ लेते हैं, खासकर डिजिटल मार्केटिंग को, तो आप अपना फ्यूचर, अपना करियर सेव कर सकते हैं। चाहे वो आप हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके भाई बहन हो, या अगर आप खुद करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद कर सकते हैं। तो अगर 2020 के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह 2020 खत्म हो गया, आज से 2021 शुरू हुआ है। ये एक रिपोर्ट आई थी इससे पहले कि 2020 के बाद जितने बिजनेसेस हैं, अगर वो ऑनलाइन नहीं आए तो गोया उन लोगों ने बिजनेस किया ही नहीं, वो बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा हो जाएगा उनके साथ में। और इसका सबूत आपको धीरे धीरे मिल रहा है। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे जो कारोबार हैं बंद हो गए, और बंद होंगे आगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है। आपको खुद देख लीजिए अपने घर में। मैं खुद अगर मेरे घर में देख लूं, तो पहले हम जितना ऑनलाइन परचेज नहीं करते थे, अब उससे बहुत ज्यादा हम ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं भाई वहां जाके क्यों जो है ना खामखा के रिस्क लें, एक खामखा के जो है ना रिस्क है वहां जाना, क्यों कोविड को दावत दें। एक मालूम नहीं क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन क्यों खामखा के हम उसको दावत दें? घर बैठे जब चीज मिल रही है, बन रही है, आ रही है, तो वहां जाके क्यों अपने आप को तकलीफ में डालें, है ना? इस वजह से 2020 के बाद, यानी अब 2021 आ गया, अगर आप कारोबारी आदमी हैं और अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, तो आप आगाह हो जाइए, चौकन्ना हो जाइए आप। दूसरी चीज, जो बिजनेसेस ये ऑनलाइन आ रहे हैं, उन लोगों को, इन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वेब डिजाइनर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, और जो भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, इन लोगों का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, वो नहीं जानते ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है। अगर आप सीख के उनको बता सकें या उनका बिजनेस आप हैंडल कर सकें, तो सोचिए आप कितनी बड़ी फील्ड आपके सामने है, कितना कुछ आप इसके अंदर जरिया माश अपना जो है ना वसी कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी बना सकते हैं, बिजनेसमैन हैं तो भी बना सकते हैं, आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं या मेरे जैसा कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं आप, तो भी आप साथ ही साथ इसको कर सकते हैं। मैं आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपके सामने दो बातें रख रहा हूँ, वो ये कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बहुत बड़े मौके दो चीजों में आपका इंतजार कर रहे हैं। एक है डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा है ई कॉमर्स। तो आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, और ऑलरेडी हम 15 मिनट अंदर आ चुके हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप लोग आखिरी में सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो डिजिटल मार्केटिंग, एक पहली चीज तो शायद हम में से बहुत सारों को पता ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग का मतलब अरे घर घर जाके बेचना होगा, या फिर जो है ना कोई चेन बनाना होगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
ये वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो ऐसी चीज़ है जो वाक़ई में आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ उसके जो है ना डिटेल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। एक ये 5 बड़े जो स्किल्स होने वाले हैं, उसमें से एक है कोविड के बाद में। कोविड चला जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। उसके बाद में जो बहुत डिमांड में आने वाले स्किल्स हैं, उसमें से एक है। ठीक है? हुनर जो हैं, जो डिमांड में रहेंगे हुनर, उनमें से एक हुनर है। कैन बी डन इन पार्ट टाइम और फुल टाइम। ये आप पार्ट टाइम में या फिर फुल टाइम में कर सकते हैं। अभी मैं इसको पार्ट टाइम में करता हूँ। ये मेरा फुल टाइम नहीं है। ठीक है? सिर्फ़ आज मैं 1 घंटा निकाल के आपसे बात कर रहा हूँ। शायद हो सकता है उसके बाद थोड़ा और टाइम निकाल के आपसे भी आपके सवालात का जवाब दूँ। लेकिन ये मैं फुल टाइम में नहीं करता। फुल टाइम में मैं कुछ और करता हूँ। इंशाल्लाह मैं बताऊँगा आगे मैं क्या करता हूँ फुल टाइम में। ये आप जो है ना एडिशनल स्किल, एडिशनल एक हुनर की तरह ले सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, उसको छोड़े बिना, इसको साथ में आप लगा के जो है पैसा बना सकते हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ। आप इसको अपने बिना कोई पहले की नॉलेज के, यानी पहले से आप इसके बारे में अगर कुछ भी नहीं जानते, तो भी आप इसको जल्द से जल्द सीख सकते हैं और उसमें बहुत जल्दी आप एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ये शुरू किया सिर्फ़ 1 साल पहले और पढ़ा इसके बारे में 4 साल पहले। ठीक है? तो अगर हकीकतन देखा गया तो सिर्फ़ मैं 1 साल से इसमें हूँ और मैं आपके सामने हूँ, आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है? आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं इंशाल्लाह। क्रिएट लर्निंग अर्निंग पोटेंशियल, इसके अंदर जो कमाई का जो पोटेंशियल है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अब पोटेंशियल को मुझे नहीं मालूम उर्दू में क्या बोलते हैं, सॉरी आप थोड़ा सर्च कर लें। लेकिन इसमें बहुत दम है, अगर मैं मोटे अल्फाज़ में बोलूँ, तो ये बहुत दम वाली चीज़ है। इसमें आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं इंशाअल्लाह अल करीम। और ये आप अपने पार्ट टाइम में अपने घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर आप घर बैठे हुए हैं, फिलहाल मेरी तरह, क्योंकि मैं पिछले मार्च से यूँ समझिए कि घर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि घर से काम करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप भी उसको टेक अप करके साइड बाय साइड कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये फ्यूचर है, अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो। अगर आप रेडी नहीं हैं, तो आप इसके लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि ये डिमांड है और डिमांड के लिए अगर आप रेडी हैं, तो आप बिल्कुल मार्केट में बने रहेंगे। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मेरे बारे में बता दूँ। नाचीज़ का नाम जो है सैयद अब्दुल हमीद है, लोग शाकिर के नाम से भी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रीगल कंसल्टेंट्स नाम की एक कंपनी है मेरी, साथ ही साथ रीगल अकेडमी में चलाता हूँ, जिसमें हम लोगों को जो है ना ट्रेन करते हैं एम्प्लॉयबल स्किल्स के ऊपर, यानी ऐसे हुनर उनको हम सिखाते हैं, जिसको इस्तेमाल करके या तो खुद अपने पैरों पे ठहर सकते हैं या कहीं नौकरी वगैरह करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। सेडविन-वेडविन की तरह नहीं, ये आज के ज़माने में, आज के दौर में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों के ऊपर, उन हुनर के ऊपर हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो ये 2 चीज़ों का जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ और अल्लाह के फज़ल-ओ-करम से 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरा, ये बहुत सारी फ़ील्ड्स में। मुझको मालूम नहीं आप में से कितने लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं जस्ट खाली थोड़ा-सा आप लोगों को अंदाज़ा दे दूँ। आईटी की फ़ील्ड से हूँ बेसिकली मैं, आईटी सर्विस मैनेजमेंट, अल्लाह के फज़ल-ओ-करम से मैनेजर रह चुका हूँ मैं आईटी का और पूरा सऊदी का जो है ना आईटी मैं मैनेज करता था मेरी कंपनी का। 13 कंपनियों का ग्रुप था हमारा, अल्फरा अ, अल्फरा ग्रुप के नाम से, जो हमारा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम था। अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ को जो है ना कंक्रीट तक की हमारे पास से सप्लाई होती थी। बहुत सारी कंपनियों ने सप्लाई की, हमारी भी कंपनी उसमें से एक थी। इसी तरीके से और 13 कंपनीज़ का ग्रुप था हमारा। तो 13 कंपनीज़ का ग्रुप जो है कांग्लोमेरेट, उसका जो आईटी का सेक्शन है, वो पूरा सऊदी का मैं सँभालता था अल्हम्दुलिल्लाह और 6 साल तक अल्लाह के करम से मैंने ये काम वहाँ पे अंजाम दिया। तो 3 साल सऊदी में और 3 साल यूएई में बेसिकली। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अल्लाह के करम से मैं जानता हूँ। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जब आगे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह का काम अल्लाह के करम से मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ मैं। ब्रांडिंग सॉल्यूशंस देता हूँ, ई-कॉमर्स के काम करता हूँ, वेब एनालिटिक्स वगैरह करता हूँ मैं और डिजिटल मार्केटिंग जैसा मैं अभी आपके सामने हूँ। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ मैं। और ये शर्फ़ हासिल हुआ है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 अलग-अलग कंट्रीज़ में, 4 अलग-अलग ममालिक में काम करने का और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे और भी मौके देगा इंशाअल्लाह अल करीम और दूसरी जगह पे भी काम करेंगे, आप लोगों के साथ भी मिलके इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तो ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, यानी जो सर्टिफ़िकेशंस हैं मेरे, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ये सर्टिफ़िकेशंस हैं मेरे जो ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं गूगल के पास से। गूगल को तो शायद आप में से हर कोई जानते हैं, है ना? कुछ भी ढूँढना है तो पहले हम फ़ोन उठाते ही जैसे हमारे हम पहले गूगल आता, तो गूगल की तरफ से कुछ सर्टिफ़िकेशंस होते हैं, ठीक है? सनद शायद उसको बोलते हैं, जब आप कोई कोर्स खत्म कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफ़िकेट मिलता है, एग्ज़ाम लिखने के बाद में। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जब आप गूगल के कुछ एग्ज़ाम्स लिख लेते हैं तो आपको सर्टिफ़िकेशंस मिलते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 सर्टिफ़िकेशंस मेरे पास गूगल के हैं और आईटी की फील्ड में ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप में से कोई आईटी की फील्ड से है तो इस शायद इनके बारे में जानता होगा, ठीक है? तो ये छोटा-सा मुख्तसरन मेरा तारुफ़। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस फ़ील्ड का दम, इस फ़ील्ड में कितना दम है मैं ये बताना चाहता हूँ। ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, जो मैंने अभी तक किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहा हूँ मैं अभी और उसमें सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट था मेरा, सबसे प्रेस्टीजियस या सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यूँ समझिए कि वो ये था, EHIC और ये था
जो गुज़िश्ता सऊदी के क्या बोलते हैं उनको, बादशाह या किंग जो गुज़रे हैं, मलिक अब्दुल्ला, उनकी बेटी यानी अबीर बिन्त अब्दुल्ला, उनका उनकी एक कंपनी वो लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो है ना, उनके लिए मैंने छोटा-मोटा काम किया था। और उसके बाद में अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारे मैंने काम किए। बाय द वे मैं इंशाल्लाह आगे आप लोगों को बताऊँगा कि ये इनका जो काम था वो कितना था और उस काम की वर्थ कितनी थी, मैं आप लोगों के यानी अभी-अभी आपके सामने रखूँगा। ये जो प्रोजेक्ट मैंने किया है, ये जो प्रोजेक्ट मैंने किया हुआ है, इसकी वर्थ थी $7,000, $7,000 और फुल टाइम नहीं, सिर्फ 7 दिन मैंने लगाया इस प्रोजेक्ट के पीछे और अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट टाइम में, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरे सऊदी का आईटी देख रहा था। उससे हट के मैंने प्राइवेटली ये प्रोजेक्ट लिया और लेके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोजेक्ट खत्म किया। तो जो बंदा प्रोजेक्ट मेरे पास लाया था, उसने कंपनी से $7,000 की बात कर रहा हूँ मैं। कितना पैसा हो गया आप लोग अंदाज़ा लगाइए और काम कितना था? सिर्फ 7 दिन का। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह कितना पैसा है ना? मैं आप लोगों को लालच नहीं दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक ज़रिया, एक रास्ता बता रहा हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा मैंने किया है, तो इंशाल्लाह शायद आप भी अपने खुद के ज़रिए माश के लिए आप कुछ बना लेंगे, साथ ही साथ दूसरों की भी आप मदद कर सकते हैं, जैसा मैं भी आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तो ये जो प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किए हैं और सारे के सारे मैं पार्ट टाइम में करता हूँ। अभी भी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में ही कर रहा हूँ। और इसमें से बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं, जो अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, 5 साल, 7 साल हो गया, अभी भी मुझसे वो रेगुलरली काम कराते रहती हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो इनमें आप काम कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं इंशाअल्लाह अल करीम। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा मेन टॉपिक। 8:23 हो गए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको फिनिश करने की। हमारा जो टॉपिक है आज का, डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया, और ये सारी चीज़ें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले मार्केटिंग क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो खाली मैं 1-2 मिनट में आपको समझाता हूँ मार्केटिंग क्या है। अब जो मार्केटिंग के बैकग्राउंड से है, वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनको समझाने की ज़रूरत भी नहीं कर सकता। लेकिन जो आम आदमी है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ और मेरा मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे जैसा इंसान जब ये कर सकता है, सीख सकता है, तो मैं आप लोगों को ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग भी इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये है डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो नॉर्मल मार्केटिंग दुनिया में चल रही है अभी, वो मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि जो है ना, पुराने जो तरीके हैं, पुराने तरीकों को इस्तेमाल करके जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हाथ में है बना बनाया हुआ, उसको हम बेचने की या थोपने की या बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मोटे अल्फाज में। और इसके लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? टीवी है, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह है, प्रिंटेड मीडिया, पैम्फलेट्स है, पोस्टर्स वगैरह है, या फिर बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स और प्लैकार्ड्स जो होते हैं। आप रोडों पे देखे होंगे, बड़े-बड़े जो है ना बोर्ड्स लगे होते हैं, एक-एक के ऊपर अगर आपको अपना ऐड डालना है तो लाखों रुपया खर्चा हो जाता है। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है इनसे? एक तो बहुत कॉस्टली होता है ये। जैसा मैंने बताया है कि आपको बिलबोर्ड लगाना है, ठीक है? आपके अगर घर के सामने कोई बिलबोर्ड लगा हुआ है इस तरीके से बड़ा-सा, तो यूँ समझ लीजिए कि जो कंपनी ने वहाँ पे बिलबोर्ड लगाया है, उसने लाखों रुपए खर्चा किए हुए हैं। और उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो रीच है, यानी जितने लोग उसको देखेंगे वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि उस रोड से जितने लोग जाएँगे सिर्फ़ वही लोग उसको देख सकते हैं। उन लोगों का क्या, जो यहाँ नहीं, मिसाल के तौर पे दूसरे शहर में रहते हैं, मिसाल के तौर पे दूसरे कंट्री में रहते हैं, उन तक वो बात नहीं पहुँचा सकते। तीसरी चीज़ क्या है, जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने जो है एक पेपर में ऐड डाल दिया। आपने बोला कि भई अब मिसाल लीजिए आप पिज़्ज़े की। यूँ समझिए कि आप अभी नया बिज़नेस आप शुरू कर रहे हैं और आजकल पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है ना? आप लोगों ने भी देखा होगा। या फिर यूँ समझिए कि कोई आपने एक छोटी-मोटी होटल आपने स्टार्ट कर ली, इडली डोसा वगैरह आप बेच रही हैं। इडली डोसा भी आजकल बहुत बड़ा बिज़नेस है। उसकी भी आजकल फ्रैंचाइज़ीज़ मिल रही हैं और 8-8, 10-10 लाख में एक-एक फ्रैंचाइज़ जा रही है। तो बहर-ए-खैर, आप यूँ समझिए कि आपने अपने इडली डोसे का बिज़नेस स्टार्ट किया। अब आप मिसाल के तौर पे इडली डोसे का आप एडवर्टाइज़मेंट डालना चाहते हैं। कहाँ पे डालेंगे आप? न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में जब आप ऐड डालेंगे, तो यूँ समझिए कि जो बंदा इडली डोसा नहीं खाता, आप उसको भी ऐड बता रहे हैं। आपका ऐड वो भी देखेगा जो इडली डोसा नहीं खाता, है ना? लेकिन आपने तो पैसे दिए उस ऐड के। दूसरी चीज़ क्या है, जब कोई भी आपका जो सही ग्राहक है, यानी यूँ समझ लीजिए कि मेरे को इडली डोसा बहुत पसंद है। अब मैं आपको मालूम करना चाहता हूँ कि भई आप मेरे एरिया में सप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं जब का जब आपसे नहीं पूछ सकता वहाँ पे, क्योंकि वो ऐड आया और मुझको ये नहीं मालूम कि आप कहाँ पे सप्लाई करते हैं, कहाँ पे नहीं करते और आपकी इडली कितनी देर तक फ्रेश रहती है। मेरा बहुत सारे सवाल हैं मिसाल के तौर पे। तो वो सवालात का जवाब आपसे मैं जब का जब तलब नहीं कर सकता और आप मुझे लाइव जब का जब मुझको जो है ना जवाब नहीं दे सकते, यानी कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या है, इम्पैक्ट जो है बहुत कम पड़ता है। असर जिसको बोलते हैं हम, वो बहुत कम होता है। आपने पैसा लाखों का लगाया, लेकिन असर बहुत कम हुआ। और एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपने जो लाख, 2 लाख, 3 लाख जितने भी लाख लगाए हैं, अपनी एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए, उसको देख के कितने कस्टमर आपके पास आए और उससे कितना पैसा आपको बना।
आपको ये खतन पता नहीं चलता कि आप जो पैसा लगाए एडवर्टाइजमेंट करने के पीछे, उसकी वजह से आप फायदे में रहे या नुकसान में रहे। अब मेरे एक कस्टमर है, एक जो है ना हज और उम्रे का उनका जो है ना कारोबार है, मतलब बेसिकली वो जो है ना हज और उम्रे के पैकेजेस अरेंज करते हैं। जब मैं उनके पास गया था फर्स्ट टाइम, तो मुझको अच्छा याद है, उन्होंने बोला भाई हमने पेपर में ऐड डलाया सो एंड सो इतने-इतने रुपए का, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि कितने लोग वो देख के हमारे पास आए। एक भी बंदा हमको ये नहीं बोला कि भाई हम न्यूज़पेपर का ऐड देख के आपके पास आए। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी चीज़ें करने के लिए टाइम और एफर्ट्स, मेहनत बहुत लगती है। क्यों? मिसाल के तौर पे आप टीवी में एक ऐड डला रहे हैं, हो सकता है आपने कहीं ऐड देखा होगा, टूथपेस्ट का ऐड या फिर कोई भी चीज़ का ऐड। एक टूथपेस्ट का ऐड बनाने के लिए आपको जो है ना एक एजेंसी पकड़नी पड़ती है। वो एजेंसी वाले फिर कोई एक्टर्स को पकड़ते हैं, फिर शूटिंग कराते हैं, बहुत सारी लंबी-चौड़ी कहानी चलती है उसके पीछे और बहुत सारा पैसा खर्चा होता है उसके पीछे। ये पूरा होने तक के आपका टाइम भी लग रहा है और आपके जो है ना उसके पीछे एफर्ट्स भी लग रहे हैं। आपकी जो मेहनत है वो भी लग रही है। उसके बाद फिर रिजल्ट्स क्या है? पता नहीं। ये चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सिंपल अल्फाज में, अगर आप इंटरनेट में जाके देखें तो आपको बहुत सारी यानी किताबें मिल जाएँगी। मैं आपको किताबें पढ़ने या पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपके सामने सिर्फ़ 4 स्टेप का एक प्रोसेस आपके सामने रखता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग मेरी नज़र में सिर्फ़ 4 चीज़ों का नाम है। पहली चीज़, आप आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे किस काम के लिए? आप आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे किस काम के लिए? सिर्फ़ 4 काम के लिए। पहला काम आपको होगा लोगों की तकलीफ़ों को समझना। लोगों की तकलीफ़ों को, लोगों की ज़रूरियात को समझने के लिए। दूसरा काम आपका क्या होगा? उन तकलीफ़ों को, उन ज़रूरियात को आप कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, कैसे पूर्ण कर सकते हैं, वो देखेंगे आप। उनकी जो तकलीफ़ है लोगों की, जो भी प्रॉब्लम में हैं लोग, उसको आप राहत में कैसे तब्दील कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, ये चीज़ आप देखेंगे। अलग-अलग तरीके से ऑफ़ कोर्स इसमें भी मीडियम्स हम इस्तेमाल करते हैं, मैं इंशाल्लाह आगे बताऊँगा। तीसरी चीज़, उन ज़रूरियात को आप अपना कारोबार बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ अरसा पहले शायद पिछले साल मैंने देखा, मसाजिद में जो वज़ू के जो वज़ूख़ाने होते थे, वहाँ पे नलों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लोग नल खोल के चले जाते थे, पानी बहते-बहते रहता था। बाज़ औक़ात नल अगर अच्छा तरीके से बंद भी है, तो टूटी टपकते रहती थी। तो उससे कितना पानी चलेगा हमको पता भी नहीं चलता। जब मैं एक कंपनी में था जिसे मैं अल्फ़रा में जैसा मैं बताया हम लोग क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो हम लोगों को जो है ना ये बताया जाता था कि अगर आपके आपके जो रूम है या आपका क्वार्टर है, उसके अंदर अगर पानी टपक रहा है और अगर आपने 8 घंटे तक पानी नहीं बंद किया, तो आप इतना पानी बेकार करेंगे जितना 1 महीने में आप इस्तेमाल करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए आप, कितना पानी बेकार होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने उस प्रॉब्लम को देखा, उस तकलीफ को देखा। देख के अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारी मसाजिद में, इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे मसाजिद में, एक ऐसा नल लगाया गया जहाँ पे आप जैसे अपना यानी छोटी सी एक लीवर है उसको आप हटाएँगे तो पानी आएगा, फिर आप जैसे हाथ हटा लिए पानी बंद हो जाता। बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से आप लोगों की तकलीफ को समझेंगे, वो तकलीफ को आप कैसे बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके ऊपर आप अपना बिज़नेस बनाएँगे। तो इसमें आपको तकलीफ होगी नहीं क्यों? माल बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, माल पहले से आप डिमांड में रहता। वजह क्या है? क्योंकि लोगों की तकलीफ है वो। आप कोई चीज़ दे रहे हैं वापस, तो उसका मतलब आपको जाके बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग आपके पास से पहले से डिमांड में ठहर के लेते हैं। ये काम हम कर सकते हैं। ये काम हम करते हैं। अपने लिए भी नहीं, हमारे क्लाइंट्स के लिए भी। अभी जैसा मैंने बताया उतने सारे लोगोज़ और इतने सारे प्रोजेक्ट्स, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के लिए वो काम करता हूँ। उसमें से कई कुरान के इंस्टीट्यूट्स हैं, कई जो है ना कारोबार हैं, कई प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, कईयों का ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, अलग-अलग तरीके के काम हैं। तो इन अ नटशेल सिर्फ़ 4 काम आपको करने होते हैं। ये तीसरा काम आपने कर लिया, लोगों की ज़रूरत को आपने बिज़नेस बनाया और प्रोडक्ट लेके जाके आप सामने रख दिए। अब लोग डेफ़िनिटली बिना बोले के खरीदेंगे। खरीदने के बाद में चौथा स्टेप इसके अंदर और एक होता है जो नॉर्मल मार्केटिंग में नहीं होता। वो क्या है? एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट। वैसे उसमें भी होता है, लेकिन उसमें पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको जब का जब पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे आप में से बहुत सारे लोगों ने अमेज़न पे से बहुत सारी चीज़ें ली होंगी और वहाँ पे आपने स्टार रेटिंग देखी है, ठीक है? 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। जब किसी को कोई चीज़ पसंद आती है तो वो 5 स्टार देता है और अगर किसी को कोई वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो उसको 1 स्टार देके जाता है ना? तो लोगों की तकलीफ वहीं पे हमको समझ में आ जाती है, अरे भाई ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करे थे, ये प्रोडक्ट हम मार्केट में लाए थे, लेकिन ये जो है नहीं चल रहा है। उसमें क्या तकलीफें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, ये। ये चीज़ आपको बाहर मार्केट में पता भी नहीं चलती। कौन आपका जो है ना माल खरीदा और कौन इस्तेमाल कर रहा है आपका सामान जो आप बना रहे हैं या आप बेच रहे हैं या आप ला के जो है ना खरीदो-फरोख्त जिस चीज़ की कर रहे हैं और उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें गलत है जो आप सही कर सकते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलता। वो डिजिटल मार्केटिंग में पता चलता है। ये 4 काम आप करने होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। बेसिकली 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं मतलब ऑडियंस थ्रू देखते हैं भई कौन से लोग हैं, उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं।
फिर उनके प्रॉब्लम्स को लेके हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर एक बिजनेस सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उनको हम अट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट की तरफ, जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी तरफ। तो उसमें क्या होता है, हम अट्रैक्ट करते हैं फ्री कंटेंट देके, फ्री सैंपल दिया, फ्री एड्स दिया, या फिर कुछ भी आप उनको फ्री दीजिए। आप वो इसका इस्तेमाल करेंगे, आपके प्रोडक्ट पसंद आएंगे, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहां पे आपका जो मेन प्रोडक्ट है, आप जो बेचना चाहते हैं या फिर आपका कस्टमर जो बेचना चाहता है, वो खरीदेगा आपके पास से। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 4 में फिर हम जो है ना पता करते हैं कि भाई वो बंदा उससे खुश है या ना खुश है। खुश है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है, क्या चीज की वजह से खुश नहीं है, उसको हम निकाल के चेक करते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है, फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस चलते रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलते रहता है इस तरीके से। तो इस तरीके से 4 स्टेप में हमारा पूरे का पूरा डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है। तो इंशाल्लाह मैं इसमें आपको और डेप्थ में लेके जाऊंगा आगे आने वाली स्लाइड्स में, लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 4 स्टेप में आपका पूरा पूरा काम होता है यहाँ पे। अब इसके लिए हम कहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम वहाँ पे न्यूज़पेपर के एड्स इस्तेमाल कर रहे थे, और टीवी में हम ऐड डला रहे थे, पैम्फलेट्स छपा के बता रहे थे, पोस्टर्स लगा रहे थे, है ना, और बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा रहे थे हजारों लाखों रुपए डाल के। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी, आज के जमाने की टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, सोशल मीडिया, एसएमएस, वीडियो, ईमेल, जैसे भी आपसे हो सकता है वैसा उन चीजों का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी आप मार्केटिंग करेंगे। वही काम हमको करना है। अब इसके फायदे क्या है, फायदे क्या हैं? यहाँ पे मैंने कुछ फायदे आपको बताए, इससे आपके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। पहली चीज, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है कि इसमें आपका पैसा ज्यादा खर्चा नहीं होता, और जो एड के पीछे आप पैसा लगा रहे हैं वो बिल्कुल यूं समझिए कि जो लाखों करोड़ों रुपए आप एड के पीछे खर्चा करते हैं उसके कंपेरिजन में बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि जो है ना आपको पता होता है इडली डोसा, जैसे मैंने इडली डोसा का एग्जांपल दिया था, आपको पता होता है कि भाई इडली डोसा खाने वाला कहाँ पे है। आप अपना ऐड सिर्फ इडली डोसे वाले को बताते हैं, उसको नहीं बताते जो हलीम या बिरयानी पसंद करता है, इडली डोसा पसंद नहीं करता, उसको ऐड बता के फायदा भी नहीं है ना, वो लेने वाला भी नहीं है आपके पास से। तो इस तरीके से हम जो है ना, हमारा टारगेट जो कस्टमर है उसको हम पहचानते हैं, हम उस तक पहुंचते हैं डायरेक्टली। जब हम उस तक पहुंचते हैं तो लाजमी बात है, ऐड के पीछे जो फजूल के खर्चे हो रहे थे वो बच जाएंगे। हम बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर हम ऐड बताएंगे, भाई ये बंदा हमारा प्रोडक्ट लेगा, हम इसी को ऐड बता रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, आप इससे जब ये ऐड चलता रहता आपका तो कस्टमर आपके साथ में इंटरेक्ट कर सकता। अब मिसाल के तौर पे आप इडली डोसा का आप इसके डिजिटल मार्केटिंग कर दिया, मैं आपका ऐड देखा, देखते ही फौरी मैं आपको कॉल करके पूछ सकता हूँ, भाई आप यहाँ पे सप्लाई करते क्या ये एरिया में, ऐसा ऐसा है क्या, क्या रेट दे रहे हैं आप, कैसा है, स्विगी पे है क्या आपका, जोमेटो पे है क्या। लाइव इंटरेक्शन हो सकता है आपका। इसकी वजह से क्या हो जाता कि अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है कुछ समझने में, आपका प्रोडक्ट, मैं इडली डोसे का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता, कोई भी चीज आप बेच सकते हैं, सर्विस है, प्रोडक्ट है, क्या भी बेच सकते हैं आप इससे। ठीक है। तो जब आप उसको इस तरीके से बेचेंगे तो कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन होगा डायरेक्टली। और सबसे अहम चीज इसकी क्या है, अभी आप मिसाल के तौर पे किसी शहर में एक जगह पे, मैंने बताया आपको, एक बिलबोर्ड लगा रहे हैं, तो सिर्फ उसी रोड पे जाने वाले लोग वो ऐड देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप ऐड डालेंगे वो दुनिया भर में एक साथ चलता है। यहाँ पे जब रात है तो दुनिया के किसी हिस्से में दिन है, तो जब आप सो रहे हैं तो वहां पे आपका ऐड चलता रहेगा, लोग देखते रहेंगे। और जब आप यहाँ पे जगे हुए हैं तो लोग वहां पे सोते रहते हैं, यहाँ पे लोग देखते रहेंगे। इस तरीके से 24 घंटे आपका ऐड चलते रहता, और सिर्फ वही आदमी को ऐड बताते आप जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। मजे की बात है ना, रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे ना, लाजमी बात है। तो हम ऑडियंस को बिल्कुल टारगेट करते हैं, इम्पैक्ट बहुत हाई होता है इससे। क्यों, क्योंकि हम बिल्कुल उसको, जो भूखा है हम उसको दे रहे हैं, जिसको भूख नहीं है हम उसको दावत नहीं दे रहे हैं, सिंपल बात है। और रियल टाइम में आप चेक कर सकते हैं भाई कितने लोग आपका ऐड देखे, कितने लोग आपके ऐड में इंटरेस्टेड हुए, कितने लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे, कितने लोग उससे खुश हैं, कितने लोग उससे खुश नहीं है। लाइव देख सकते हैं आप, रिपोर्ट्स आपके सामने रहती हैं, जो रिपोर्ट्स आपको नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती। छोटे से छोटा कारोबार क्यों ना हो आपका, आज मैं आप लोगों को बताऊं, कई ऐसे, खासकर कोविड आने के बाद से कई ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए, घर के पास का कारपेंटर जो सिर्फ सोफा रिपेयर करता था वो तक आज ऑनलाइन आके डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स की। सीटें जो, यानी जो क्या बोलते हैं, कुर्सियां जो होती हैं, कुर्सियां जो खराब हो जाती हैं, कुर्सियां बनाने वाला, रिपेयर करने वाला, मैं बेचने वाले शोरूम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रिपेयर करने वालों की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे जो कारोबार चला रहे थे लोग, वो अपने कारोबारों को ऑनलाइन लेके गए, और आज बहुत ज्यादा वो लोग जो है ना खुश हैं उस चीज से। क्यों, क्योंकि दुनिया भर में वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे दुनिया भर में काम कर सकते हैं। कैसा, वो इंशाल्लाह आगे पता चलेगा आपको। इन तमाम के चलते क्या है, रिजल्ट्स बहुत क्विक होते हैं और फ्लेक्सिबल है। आपको नहीं समझ में आ रहा, फौरी बंद कर दो। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे टीवी पे ऐड बना के डालते थे, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ऐड आप देखते होंगे टीवी पे, ठीक है,
अगर वो ऐड नहीं समझ में आया, कुछ गलती हो गई, तो उसको आप ऐसा बंद नहीं कर दे सकते, उस पे आप ऑलरेडी लाखों रुपया लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल है। ऐड में मिसाल के तौर पे गलती हो गई, अभी मैं जब आप लोगों को एक मैसेज भेजा तो उसमें एक छोटी सी गलती हो गई थी, तो मैं जब का जब करेक्ट कर सका। अगर वो फॉर सपोज अगर मैं न्यूज़पेपर में डलाता या कोई न्यूज़ चैनल पे डलाता, तो वहां पे उस गलती को करेक्ट करने के लिए ऑलरेडी लाखों रुपए खर्चा हो जाते थे मेरे, है ना। तो ये खूबी है डिजिटल मार्केटिंग की। और इन तमाम के चलते हुए क्या होता है कि जो पैसा आप इसके ऊपर लगा रहे हैं, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको जो बदला जो मिलता है उसका, वो बेहतरीन तरीके से बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं, इंशाल्लाह हम आगे इसके बारे में और डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास और 10-15 मिनट बाकी हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम बिल्कुल अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स इंशाल्लाह ले सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि इससे कौन फायदा उठा सकता है। अब आप बोलेंगे भाई मैं तो जो है ना यार, मैं 50-60 साल का आदमी हो गया, मेरे को क्या जरूरत है इस चीज की। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन इससे फायदा उठा सकता है या उठा रहा है। ठीक है, ये देख के मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आया, मैं खुद इसको सीखा। आज अल्लाह के फजल करम से मैं सिखाने के लायक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सिखा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मेरे पास उलमा और हुफाज हैं जो सीख रहे हैं और फायदा भी उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो पहली चीज, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल है, ये आपके लिए है। आप अपने कारोबार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पे 2017 में मैं अपना कारोबार स्टार्ट किया अमेज़न के ऊपर। मुझको कारोबार की दुम नहीं मालूम क्योंकि मैं नौकरी करता था। लेकिन मैं जब अमेज़न पे शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के आते-आते यानी जनवरी में मैं मार्च अप्रैल में मैं कारोबार स्टार्ट किया और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कुछ रमज़ान था। रमज़ान के आते-आते अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और असम से लेके गुजरात तक पूरी जगह पे हमने माल बेचना शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बैठे-बैठे, ना मैं मेरे कस्टमर को पहचानता हूँ, ना मेरा कस्टमर मेरे को पहचानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कारोबार किया। लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया साथ में, फ़ायदा भी कमाया उससे। आप भी कर सकते हैं, अगर आप सीरियस हैं अपने कारोबार के बारे में तो। ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। प्रोफ़ेशनल्स, अगर आप मेरी तरह एक प्रोफ़ेशनल हैं, जो कोई नौकरी कर रहे हैं या हो सकता है आप बहुत बिज़ी हैं, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, सऊदी का पूरा एक आईटी का सिस्टम सँभालना, वो 13 कंपनीज़ का कॉन्ग्लोमरेट, मज़ाक नहीं होता। और उसमें जो कंक्रीट का जो हमारा पार्ट था, जो लोग वो फ़ील्ड से हैं, समझ सकते हैं उस चीज़ को। मिशन क्रिटिकल रहता। 1 सेकंड के लिए भी जो है ना आपका आईटी बंद नहीं हो सकता वहाँ पे। इंटरनेट डाउन नहीं, अभी जैसा लाइट चली गई थी हमारे पास यहाँ, वैसा लाइट नहीं जा सकती वहाँ। अगर लाइट गई तो मेरी नौकरी गई, इंटरनेट गया तो मेरी नौकरी गई, ऐसा रहता। तो अगर आप इतने बिज़ी हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है, मैं समझता हूँ कि आप भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इससे बढ़ के खुशखबरी, यानी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास में बिना पढ़े के जो है ना, आप लोगों को प्रमोशंस मिल रहे हैं, खासकर अभी आज के इस ज़माने में। अभी जो चल रहा है कोविड का दौर, इसमें अभी ये भी नहीं मालूम कि इस साल के भी एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, अल्लाह मालूम। लेकिन इस टाइम को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, तो जब तक आपकी डिग्री या आपकी पढ़ाई खत्म होगी, आपके पास एक ऐसा हुनर, एक ऐसी स्किल होगी, जो बहुत डिमांड में है। समझिए कि अगर आपने सीख लिया और आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप, मेरी 42 साल उम्र है। अब तक आए तक मैं आपको बताऊँगा आगे आप कितना कमा ले सकते हैं इसके अंदर इंशाल्लाह। इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, बाहर का तो छोड़ दीजिए इंशाल्लाह अल करीम। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल इसके अंदर है। और अगर आप होम मेकर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी जो है ना मेरी बहनें हैं जो घर अपना चलाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह घर से, पहले वैसा हुआ करता था कि लोगों के कपड़े सी के या कुछ भी ऐसा-ऐसा करके लोग जो है ना अपना जो भी है एडिशनल इनकम साथ-साथ एक जो है ना एक माश का ज़रिया बनाया करती थी। लेकिन आज स्मार्ट दुनिया हो गई है, बदलाव आ गए हैं दुनिया भर में और उन बदलाव के साथ हमको भी बदलना है। अगर हम वो नहीं बदलेंगे अपने आप को, तो हम पीछे छूट जाएँगे और इतना पीछे छूटेंगे कि फिर हम भागते हुए भी आएँगे तो उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये आपके लिए भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ हो सकती है अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी। और कौन? कोई भी, कोई भी। अगर आप ये समझते हैं कि भाई नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपका भाई होगा, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है या कोई भी हो सकता है। हो सकता है कोई यतीम हो जो सीखना चाहता है, हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो आगे बढ़ना चाहता है, उसमें आप जो है ना बता सकते हैं, भई ये एक फ़ील्ड है, इसको देखो। 5 टॉप के स्किल्स में से एक होने वाली है ये। ये चीज़ को आप लाइट मत लीजिए, मज़ाक में मत लीजिएगा। थोड़ा-सा संजीदगी से सीरियसली देखिए आप। इतना जो मैं फ़ोर्सिबली आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि मैंने इसका पावर देखा हुआ है। अब आप कर क्या सकते हैं? क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके सामने? तो जैसे आपके सामने स्लाइड है। अ, अच्छा, बाय द वे आप लोगों को स्क्रीन तो नज़र आ रहा है ना मेरा? ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ़ बोलते जा रहा हूँ? आ रहा है, आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप जो है 4 अलग-अलग फ़ील्ड्स में आप जा सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यानी आप कारोबार अपना करना चाहते हैं,
तो आप खुद का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग इस्तेमाल करके। या फिर आप मेरी तरह फ्रीलांसर बनना चाहते हैं जो पार्ट टाइम में अपने जो है ना नौकरी को जो है ना डिस्टर्ब किए बगैर साथ ही साथ कुछ और करना चाहता है, तो आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स लेके बाहर से। बहुत प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, लोग जो है ना लाखों रुपया प्रोजेक्ट्स में देते हैं। अगर आप सही तरीके से सीखे हुए हैं, अगर आप हुनर आपका जो है उसमें महारत रखते हैं तो। तीसरी चीज एफिलिएट मार्केटिंग नाम की इसमें एक चीज है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ना आपका प्रोडक्ट होता है ना कस्टमर आपका होता है। यूं समझिए कि आप किसी और का प्रोडक्ट यहाँ पे प्रमोट करते हैं, किसी और की दुकान है उसको बेचना है, ठीक है, आप सिर्फ वो बेच के बीच में कमीशन खाते हैं, कमीशन एजेंट की तरह। लेकिन ये आजकल बहुत बड़ा और बहुत ही तेजी से बढ़ रहा एक जो है ना करियर ऑप्शन है, ठीक है। इसमें भी आप अपनी लाइफ अपना करियर बना सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप जॉब भी कर सकते हैं, नौकरी अगर आपको करना है वो भी कर सकते हैं। सवाल ये होता है कि इसमें पोटेंशियल कितना है। आप ये तो बता दिए कि हाँ भाई ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इसमें कमा कितना सकता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें कितनी कमाई हो सकती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो ये मैं अपनी तरफ से जमा किया हुआ आंकड़े नहीं है, ये जो है ना ग्लासडोर बहुत मशहूर एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको सैलरीज का पता चलता है भाई अब प्रेजेंटली क्या सैलरीज चल रही है। तो मैं थोड़ा सा उधर से आप लोगों को लेके आता हूँ। इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर की सैलरी है वो इतनी है, कितनी होगी, 1,000, शायद ये एक पता नहीं कितनी के मतलब 1000, 13,37,000 के आसपास। इस सालाना की बात चल रही है, ऑफ कोर्स महीने की नहीं। तो महीने की सैलरी कितनी हो गई, 1 लाख के ऊपर ही एवरेज औसत है। ज्यादा से ज्यादा कितना है, 25,74,000 भी है, ठीक है। प्लस इससे हटके आपको जो है ना, ये सिर्फ बेसिक सैलरी की बात चल रही है। इससे हटके आपको कमीशंस, ये वो जो ऊपर की जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो फ्रीलांसर बनने के लिए आपके सामने यहाँ एक सबूत है। पेपाल जो है ना, जैसा पेटीएम है वैसे ही एक पेपाल है, बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की। पेटीएम सिर्फ इंडिया में चलता है, पेपाल दुनिया भर में चलता है। पेपाल की एक न्यूज थी, पेपाल ने जो है ना एक रिपोर्ट शाये की थी। उसके हिसाब से इंडिया के जो फ्रीलांसर्स हैं जो मेरी तरह काम कर रहे हैं, वो एवरेज औसतन साल के 20 लाख रुपए बनाते हैं। साल के 20 लाख रुपए बनाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए, साल के 20 लाख अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों की जिंदगी नहीं बदलेगी। आप विंडो में चैट कर सकते हैं, एक बार विंडो में चैट कीजिए, मुझको बताइए कितने लोगों की जिंदगी वाकई में इसमें तब्दील हो सकती है या कुछ फायदा हो सकता है। टाइप कीजिए वाई 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 वाई। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ लोग हैं अभी भी मेरे साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2-3 लोग, और लोगों की जिंदगी नहीं बदलेगी तो कुछ और बात करते हैं फिर। अगर वाकई में ये चीज, देखिए मैं आप लोगों को झांसा नहीं दिला रहा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ क्या बोलते हैं उसको, चेन मार्केटिंग या फिर ये बिजनेस वो बिजनेस बताने के लिए नहीं बैठा। क्योंकि जब मैं एक ये जो मैं आप लोगों को आज बुलाया हूँ, हमारे एक बहुत ही अजीज साथी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े आलिम हैं, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे। उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई मैं एक ग्रुप में डालता हूँ, वहाँ से बहुत सारे लोग जो है ना इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो वहाँ से बात और आगे बढ़ी, क्योंकि माशाल्लाह वो ऑलरेडी मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। मैं जो है ना ये चीज़ों में बिलीव नहीं रखता, भाई ये चेन बना लो, इतना पैसा कमा लो, उतना पैसा कमा लो। मेहनत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पैसा आएगा, सही जगह मेहनत करेंगे सही पैसा आएगा। तो इसीलिए मेरा जो मकसद है वो ये है कि जो स्किल जिससे मैं पैसा बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं आप लोगों को सिखा दूँ। क्योंकि एक चीज़ अल्लाह ने मेरे को सिखाई, बस मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब आप इसका इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं वो आपको मालूम है, ठीक है। तो ये 20 लाख के करीब सैलरीज एवरेज। अब कोई कुछ नहीं कमा रहा है सीख के भी, कोई बहुत इससे भी ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोगों को। और क्या है, फर्ज कीजिए आप एफिलिएट मार्केटिंग में उतरना चाहते हैं, तो यहाँ पे अनिल अग्रवाल नाम का एक बंदा है, इंडिया का ब्लॉगर है। अब ब्लॉगिंग क्या है ये इंशाल्लाह मैं डेप्थ में आगे बताऊंगा, ये मौका नहीं है ब्लॉगिंग के बारे में बताने का। बहरे कैफ, वो ब्लॉगर का ये कहना है कि जो है ना साल के $10,000, सॉरी महीने के, सॉरी साल के नहीं, महीने के $10,000 वो अपने ब्लॉग से कमाता है एफिलिएट मार्केटिंग करके। इसका आप अंदाजा भी लगा रहे हैं पोटेंशियल का। दुनिया बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है, और हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को उस स्पेस में, उस जगह पे लेके आऊँ जहाँ पे दुनिया जा रही है। जो चीज़ हमारे लिए जायज़ है, जो चीज़ हम कर सकते हैं, एटलीस्ट हम वो कर सकते हैं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उसको हम हमारे दीन के काम के लिए इस्तेमाल करें तो और भी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, जैसा मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स को, अभी आप जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे देखिए आप 18 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मुझको ऑलरेडी आईटी में 20 साल का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। आईटी और तमाम चीज़ें जो मैंने बताई 20 साल से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस उम्र को पहुँचते-पहुँचते आपकी सैलरी महीने को 60 लाख के आसपास हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आप एसवीपी पोज़ीशंस पे आप चलेंगे, 60 लाख की सैलरी आपकी होगी
60 लाख रुपए। साल की भी होगी तो क्या प्रॉब्लम है बताइए आप? महीने के 5 लाख रुपए सैलरी है, मजाक नहीं है, ये हो रहा है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरा एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि गलत बात होगी, क्योंकि मैं अपने आप को बेचने या अपनी चीज़ बेचने के लिए नहीं आया हूँ। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, आपको पसंद आए ले लें अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम चीज़ें हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड कितनी है? मेरे पास 13 मिनट बचे हैं, मैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड कितनी है ये देखिए आप, ये तमाम चीज़ें आप डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। इसमें से हो सकता है जो नौजवान हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इसके नाम भी सुने होंगे, ठीक है? अब जो मैं बता रहा था अब्दुल्ला, किंग अब्दुल्ला की बेटी हैं, उनका जो प्रोजेक्ट मैंने किया था, उसमें मैंने क्या किया था मैं बताऊँ आपको? सिर्फ़ ये ऑरेंज वाला पार्ट, ब्रांडिंग, सिर्फ़ उसका जो लोगो आपके सामने नज़र आ रहा था, मोनोग्राम, वो मैंने बनाया था और ब्रांडिंग मैंने की थी। 7 दिन का टाइम लगा। 7 दिन में अगर आपको $7,000 कमाने को मिलते हैं, तो अच्छा है या नहीं है? बताइए, अच्छा है? अच्छा है तो ए टाइप करें, अच्छा नहीं है तो बी टाइप करें। कितने लोगों को अच्छा लगेगा? अब थोड़ा-सा इंटरैक्शन रखते हैं, क्योंकि जब से जो है ना, सिर्फ़ मैं बोले जा रहा हूँ और इंटरैक्शन नहीं है हम लोगों के बीच में। जी माशाल्लाह बहुत सारे ए आ गए। सॉरी मैं अपने व्हाट्सएप का मैसेज देख रहा था क्योंकि कुछ लोग अभी भी शायद वो उन तक लिंक नहीं पहुँची, वो इंतज़ार में है बाहर, लेकिन अब फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से आप छोटी-सी चीज़, एक छोटा-सा काम करते हुए, अगर आपको सही क्लाइंट मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह साल भर का खर्चा आपका निकल जाता। अगेन मैं आपको झांसा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको लालच नहीं दिला रहा हूँ। मैं आपको हकीकतें सामने रख रहा हूँ, ठीक है? रातों-रात नहीं होगा ये, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने भी बहुत मेहनत की हुई है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके सामने एक रास्ता है, ठीक है? जब मैंने शुरू किया था मेरे सामने रास्ते नहीं थे। ढूँढ-ढूँढ के जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँचा, अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से। और आप लोगों के सामने अल्लाह ताला ने मुझको रखा है, क्योंकि आप लोगों का टाइम बच जाएगा इंशाअल्लाह अल करीम। आगे क्या है? अगर फॉर सपोज़ आपको ये शुरू करना है, तो कहाँ से शुरू करें? सबसे बड़ा सवाल ये रहता, मेरे को भी यही सवाल था, भाई कहाँ से शुरू करें? तो शुरू करने के लिए जो है ना, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको, अगर ये आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझको कंसल्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे मेरे से जो है ना कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को बताता हूँ, आपका बिज़नेस कैसा प्रमोट करना है, क्योंकि मुझको मालूम नहीं है आपका क्या बिज़नेस है और आप क्या करना चाहते हैं आपके बिज़नेस को लेके, ये भी मुझको मालूम नहीं है। तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए इंशाल्लाह, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो हम मिलके बैठ के फिर आपके बिज़नेस के ताल्लुक से फिर हम आगे बढ़ा सकते हैं बात को। आपका बिज़नेस कैसे बढ़ाना है, वो इंशाल्लाह बात कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं मेरी तरह, तो आपको एक डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी कोर्स किए हुए हैं। जो सर्टिफिकेशंस आपने देखे, 6-7 सर्टिफिकेशंस, वो कोर्स करने के बाद ही मिले मुझको अल्हम्दुलिल्लाह, और एग्ज़ाम भी लिखे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में उतरना चाहते हैं, तो डेफिनिटली आपको कोर्स करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ठीक है? उसके बाद में आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि आप हमारे साथ में, यानी लीगल कंसल्टेंट्स के साथ या लीगल अकेडमी के साथ जुड़ के भी आप एफिलिएशन का काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम 15 टू 20% हम अपनी तरफ से मार्जिन देते हैं, जो भी हमारे लिए बिज़नेस लाता है उसके लिए। तो आप बैठे-बैठे भी अल्हम्दुलिल्लाह कमा सकते हैं। चौथी चीज़, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको सर्टिफिकेशंस करना पड़ेगा, और सर्टिफिकेशंस के लिए डेफिनिटली जैसा आपने अभी देखा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा आप लोगों को पहले कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा। कोर्स आप स्टार्ट कीजिए, अगर नीचे के 3 काम भी आप करना चाहते हैं, तीनों में से कोई भी, तो आप कोर्स शुरू कीजिए, कोर्स खत्म कीजिए, उसके बाद में आप जो भी करना चाहते हैं इंशाल्लाह हम उसमें आपकी गाइड कर हाँ, मैं आप पर्सनली आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह उसमें। ज़रूरतें क्या है? पहले से कोई चीज़ आना है क्या? अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता है, क्योंकि मैं एक आईटी फील्ड से था और मेरे को मार्केटिंग की दुम भी नहीं मालूम है, वो मार्केटिंग क्या है भी, ठीक है? बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई चीज़ों की प्री रिक्विज़िट्स या पहले से कोई ज़रूरत नहीं है सिवाय इन चीज़ों के। एक आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए आपका, इंटरनेट कनेक्शन के साथ, क्योंकि ये जो भी काम होता है कंप्यूटर के ऊपर होता है और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना मस्ट है। और एक बेसिक इंटरनेट और कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है आपको। मिसाल के तौर पे अभी आप यहाँ पे आके ज़ूम की मीटिंग खोल के बैठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नॉलेज काफ़ी है। यानी ये आपको खोलने आता है, बस काफ़ी है आपको, ठीक है? इंशाल्लाह इतना आता तो आप आगे भी कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, यानी आप अगर 18 साल के ऊपर हैं, आपकी क्या भी एज हो 70-80 साल, तो भी आप ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 60-65 साल की उम्र में ये स्टार्ट किए डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद में उसमें सीखे। आज माशाल्लाह वो लोग अपने कारोबारों को बढ़ा रहे हैं या फिर दूसरों को सिखा रहे हैं। 2 में से कोई भी आप काम ये इंशाल्लाह काम आप कर सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि मिनिमम 18 साल की उम्र चाहिए अगर आप पैसा बनाना चाहते हो। सीखना चाहते हैं तो आप 10 साल के भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एक जो है ना एक ट्रीटी है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आप बैंक ट्रांज़ैक्शन 18 साल से पहले नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके वालिदैन के बैंक के ऊपर जो है ना आपको पैसे मँगवाने पड़ेंगे। क्लाइंट आपको देगा या नहीं देगा मुझको पता नहीं है। ठीक है? तो मिनिमम 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है आपके लिए, कंप्यूटर या लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप और आपका इरादा।
अगर आपका इरादा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, और अगर आपका इरादा है ये करने का तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसमें आपको ज़ीरो वेब डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग की नॉलेज की ज़रूरत है, मतलब आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग की या वेब डेवलपमेंट की इसमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती इंशाल्लाह आप करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट कितना है देखते हैं। मार्केट में जो कोर्स करवा रहे हैं, कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने वो बताना चाहता हूँ मैं। मार्केट में जो एवरेज प्राइस है, औसतन प्राइस, वो 36,000 से लेके अभी तो शायद क्योंकि बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी चीज़ें निकल गई, कई लोग तो जो है ना 99 रुपए में भी करा दे रहे हैं, ठीक है? वो मैं एक्चुअली उसके बारे में क्या बोलूँ, मुझको खुद समझ में नहीं आ रहा। आप खुद करके देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या है, ठीक है? लेकिन जो वाक़ई में कोर्स करवा रहे हैं मार्केट में, इंस्टीट्यूट हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो, उनकी फीस 36,000 से लेके एक अभी तो बढ़ गई है, वो 1.5 लाख के ऊपर हो गई। मैं जब ये स्लाइड्स बनाया था 1,20,000 के आसपास थी, और जीएसटी ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा होता है उसपे, तो 1.5 लाख के ऊपर ही चली जाती है। औसतन जो फीस है मार्केट में वो है करीब 80,000 के आसपास में, और सिर्फ ट्रेनिंग की फीस मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सर्टिफिकेशंस आपको खुद को करने होते हैं, सर्टिफिकेशंस की फीस आपको खुद को देनी होती है। तो अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो गूगल का जो सर्टिफिकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। 5 अलग-अलग सर्टिफिकेशंस हैं, पढ़ने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेशन है उसकी फीस नहीं है, पेपर की जो फीस है वो फीस नहीं है। एग्जाम फीस जिसको बोलते हैं, एग्जाम फीस कोई फीस उसमें नहीं है गूगल में, आप उसके एग्जाम्स लिख सकते हैं। वैसे ही जो है ना, अगर फॉर सपोज फेसबुक का अगर आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि फेसबुक आपने अभी तक इस्तेमाल किया, अब आप सोच रहे होंगे भाई फेसबुक तो हम फ्री में यूज कर रहे हैं, फेसबुक का क्या का सर्टिफिकेशन और $150 बता रहे हैं आप। तो मैं आपको बताऊं कि फेसबुक सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं इस्तेमाल में आता, फेसबुक से पैसा कमाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा रहा हूँ, आप भी कमा सकते हैं, और उसको सीखने के लिए आपको जो है ना ये कोर्स करना पड़ता है, ठीक है? फेसबुक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं भी आप लोगों को कुछ एक स्क्रीन बताऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा फेसबुक का साइज कितना है, दुनिया कहाँ जा रही है। बेसिकली मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आपको फेसबुक के सर्टिफिकेशंस करना है तो 3 सर्टिफिकेशंस होते हैं, और हर सर्टिफिकेशन का कॉस्ट तकरीबन जो है ना $150 पर पेपर होता है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, बहुत ही अहम चीज। एक मिनट दें। ओके, ठीक है। अब आपके सामने जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस स्क्रीन को आप गौर से देखिए। ये स्क्रीन के हिसाब से ये इंटरनेट के लाइव स्टैटिस्टिक्स है, यानी अभी जो दुनिया में हो रहा है ना उसका लाइव डेटा आपके सामने आ रहा है, लाइव रिपोर्ट है ये। जैसे मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या है, लाइव रिपोर्ट्स मिलती हैं। अब क्या हो रहा प्रेजेंटली, उसकी रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं। उसका एक एग्जांपल आपके सामने है। इंटरनेट यूजर्स कितने हो गए, आप ये नंबर कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं, तो आप काउंट कर लीजिए, मुझको तो मालूम नहीं है कितने नंबर्स हैं। यूनिट स्टेट्स 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, शायद 4 अरब, 4.5 अरब लोग इस वक्त इंटरनेट पे हैं। उसमें से कितनी वेबसाइट्स हैं, इतनी। कितने ईमेल एक दिन में, आज एक सेकंड में गए, देखिए आप, एक सेकंड की बात चल रही है, इतने ईमेल गए, ठीक है? गूगल पे जो आप सर्च करते हैं ना, ये क्या है, वो क्या है, वैसा है ये, आज एक सेकंड के अंदर इतनी सर्च हुई है। एक सेकंड की बात कर रहे हैं हम। ये कितने हैं हम, 6.5 अरब, 6.5 अरब एक सेकंड के अंदर सर्च हुई है। ब्लॉग पोस्ट क्या है ये मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। ट्विटर बहुत मशहूर हो गया आजकल, ट्विटर पे देखिए आप, एक सेकंड के अंदर इतने ट्वीट्स हुए हैं। यूट्यूब के ऊपर एक सेकंड के अंदर इतने वीडियोस देखी जा चुकी हैं, एक सेकंड के अंदर इतनी वीडियोस देखी जा चुकी हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप फर्ज कीजिए आप, मुझको मालूम नहीं आप क्या हैं, ठीक है? हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो सकता है आप अपने बेटे के लिए या अपने भाई के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, या हो सकता है कि आप एक आलिम या हाफिज हैं और आप चाहते हैं कि भाई दीन के जो काम है उसमें मैं, क्या बोलते हैं, कमर बस्ता होकर उतर जाऊं। आप जो कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अगर आप मिसाल के तौर पे इन वीडियोस में अपनी वीडियो डाल सके, इन चीज़ों में अगर आप अपनी चीज़ का आप जो है ना डाल सके और लोगों तक पहुंच सके, तो आप अंदाजा लगाइए कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। देखिए आप, फेसबुक 2.6 यानी 2 अरब, कितने हो गए 2.6, 2.5 अरब करीब करीब, मुझको तो बोलने भी नहीं आ रहा। 2.5 अरब लोग इस वक्त में फेसबुक पर हैं, और हमको पता भी नहीं है। हम क्या है, जनरली जितने बच्चों को देखते हैं, जितने लोगों को देखते हैं, फेसबुक पे टाइम बर्बाद करते हुए देखते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम भी है उसका कितना अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, और किया जा रहा है। कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं फेसबुक की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ों से। देखिए आप, ये पूरे इंटरनेट लाइव स्टैटिस्टिक्स हैं, आप ये वेबसाइट का नाम ले लें, आप जाके खुद पर्सनली देखें, आप पर्सनली खुद जाके देखें, आपको खुद पता चलेगा। ये इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इस वेबसाइट पे, लाइव आपको रिपोर्ट्स मिल रहे हैं लाइव, ठीक है? तो ये चीज़ आपको बतानी थी।
जो मैंने आपसे शेयर की। चलते हैं वापस अपनी स्लाइड की तरफ। तो ये फीस है, ये कोर्स है, ये डिजिटल मार्केटिंग पूरी आपके सामने है। आपको अगर करना है तो कहीं भी आप जाके कर सकते हैं। 33,000, 34,000, 35,000 से लेके एवरेज फीस 70-80 हज़ार के आसपास है, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जाएं तो। छोटे मोटे गली के इंस्टीट्यूट में आप कर लिए तो 2-4 हज़ार में भी कराते हो। डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे खाली पैसे ले लेते हैं आपके, कराते करते कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। बहुत सारा पैसा मैंने इसमें लगाया, बर्बाद किया, बल्कि यूं समझिए कि इन्वेस्ट किया, बर्बाद नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्ट किया। तो मैं उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप लोगों को सवाल हैं तो इंशाल्लाह आप लोग सवाल कर सकते हैं मेरे से, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी हमारा जो नॉर्मल सेशन है, नॉर्मल लोगों के लिए, वो यहाँ पे खत्म हुआ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने शुरू में बताया, ये हो सकता है आपके लिए हो, या हो सकता है आपके लिए नहीं हो। अगर ये आप लोगों के लिए नहीं है, तो आपका जो वक़्त है, मैं उसकी कदर करते हुए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग जो हमारे साथ जॉइन किए। जाते-जाते तोहफ़ा ज़रूर लेते जाइएगा आप, ठीक है? ये है वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स। जो कोर्स मैं बता रहा हूँ इतने सारे, उसमें से एक है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स। मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। छोटी से छोटी वेबसाइट भी आज के ज़माने में 5 से 10 हज़ार रुपए लेते हैं बनाने के लिए। और ये कोर्स करने के बाद आप अपनी खुद की वेबसाइट अपने हाथों से खड़ी कर सकते हैं। खुद की बनाओ आप या फिर कोई कस्टमर की बनाओ आप, किसी का भी काम लेके करो आप। फ्री में ही मेरी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है। इसको करिए, इस पे मेहनत कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, तो उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए पहला कदम है। ठीक है? तो ये फ्री तोहफ़ा है। इसको हासिल करने के लिए क्या करना है आपको? जो व्हाट्सएप नंबर पे आपने रजिस्टर किया था, उसी व्हाट्सएप नंबर पे खाली GIFT गिफ्ट मारिए आप। GIFT, ये जो गिफ्ट है ना, GIFT गिफ्ट मारिए। आपका नाम वगैरह आ जाएगा। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आपको एक फ्री गिफ्ट का आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और आपको LMS का एक्सेस दिया जाएगा। वहाँ से आप वीडियोज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, यानी 30-40 वीडियोज़ आराम से आप बैठ के देखिए, जब भी आपको फ्री टाइम है, जब आप इसको सीख सकते हैं। ये हो गई बात नॉर्मल कोर्स की, नॉर्मल लोगों की। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वाक़ई में ये 70-80 हज़ार का कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है? और जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों के लिए ये तोहफ़ा है, आप लोग ये तोहफ़ा ज़रूर लेते जाइएगा इंशाअल्लाह अल करीम। ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह। बाय द वे मेरे सामने और एक मॉनिटर है, तो मैं उसमें बार-बार देख रहा हूँ, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए, मैं उधर किधर देख रहा हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों के लिए आगे इन्फॉर्मेशन है। अगर फ़र्ज़ कीजिए यही कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, एवरेज कोर्स की जो फ़ीस है, एवरेज कोर्स की जो फ़ीस है, वो है करीब-करीब 80,000। वही कोर्स अगर आपको कम में करने मिले, तो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, आपका नंबर। मेरा नंबर जो है ना, एक्चुअली सवाल-जवाब का अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। वही जो 9100 जिस पे आप रजिस्टर किए थे ना, वही नंबर है मेरा। वैसे मैं इंशाल्लाह मेरा नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सबके लिए। और ये नंबर इंशाल्लाह आपको लास्ट में स्लाइड्स के आखिरी में भी मिलेगा। ठीक है? तो ये मेरा नंबर है। ठीक है? तो अगर आप सीखना चाहते हैं, अब मैं बिल्कुल उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो वाक़ई में सीरियस हैं करने के बारे में। क्योंकि देखिए, मैं आपका वक़्त बर्बाद नहीं करना चाहता और ना ही मेरा वक़्त बर्बाद करना चाहता हूँ। तो 1 घंटे का मैंने आपसे वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे स्टार्ट किया हमने और 9 बजे खत्म किया। अब जो मैं बात करूँगा अगले 10-15 मिनट, उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो वाक़ई में इसको सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है? मुझको मालूम है हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड हैं, ये सेशन उन लोगों के लिए है। अगर कोई बैठना चाहता है, तो बैठें, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ममानियत नहीं है, आप भी बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्या ये कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये कोर्स आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स का, जो मार्केट में मिल रहा है इस वक़्त में 78,000 यानी अराउंड 80,000, ये कोर्स हम कराते हैं रियल एकेडमी की तरफ से करीब-करीब 15,000 में, ठीक है? और आज का जो सेशन था, खुसूसी तौर पे वो उलमा और हुफ़ाज़ के लिए था। तो मैं इतना रेट में उन लोगों से चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझको उन लोगों से पैसा बेसिकली नहीं बनाना है, ठीक है? लेकिन ये जो कोर्स की फ़ीस है, ये मार्केट की फ़ीस से कम यूँ समझिए कि 20% के आस-पास है, सिर्फ़ 20% के आस-पास है। और ये कोर्स है 3 महीने का कोर्स, ठीक है? इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है? पूरा ये देख के जाना। अब आप रुके हैं तो पूरा देख के जाइए, आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे में हैं। आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। ये एक आप एलएमएस आपको मिलेगा। एलएमएस क्या होता है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे बताता हूँ। इसमें आपको वीडियोज़ मिलेंगी हर कोर्स की, हर टॉपिक के ऊपर, छोटे-छोटे टॉपिक के ऊपर भी हमने बहुत डिटेल में वीडियोज़ बनाई हैं, उर्दू में है, अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू या हिंदी में। तो ये आपको सीखने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग वीडियोज़ बना के बेच रहे हैं 500, 600 में, ऐसा-वैसा। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल अलग काम है। क्यों काम अलग है, मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा एलएमएस का, और लाइव कॉल्स, लाइव सेशंस रहेंगे। ये मेरा सबसे बड़ा यूँ समझिए कि यूएसपी है।
यूनिक सेलिंग पॉइंट कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनके भी साथ में मैं जुड़ रहा हूँ इस वक्त में, उनको मैं पर्सनली टाइम देता हूँ हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार। मार्केट में जितने भी कोर्स के नाम पे जो भी दे रहे हैं वीडियोस, वो कोई भी आपको लाइफ टाइम नहीं देगा। आपको बोलेंगे भाई इतने पैसे पे करो और ये फीस है आपकी, ये कोर्स की एक्सेस ले लो, वीडियोस देख लो, अगर आपको डाउट है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। मेरे पास वैसा नहीं है। मेरे पास मैं कोर्स लेता भी हूँ, फिर उनकी वीडियोस भी आपको बैकअप में मिलेंगी। अगर आप किसी वजह से मिस कर दिए तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, प्लस व्हाट्सएप का सपोर्ट है आपको, लाइव कॉल्स का और फेसबुक का भी सपोर्ट है। कब तक के लिए? जब तक आप मेरे स्टूडेंट हैं तब तक के लिए इंशाल्लाह। चाहे आप वो 6 महीने के लिए हों या 1 साल के लिए हों या फिर ज़िंदगी भर। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे साथ हैं, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अपनी मर्ज़ी है। आप उसी तरीके से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और गाइडेंस और सर्टिफिकेशंस अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस लिया हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इसमें आपको गाइड कर सकता हूँ। आप लोगों को अगर आगे कोई कोर्सेज़ वगैरह करना है, तो मैं इंशाल्लाह उसमें डिस्काउंट और प्रायोरिटी आप लोगों को दूँगा। प्रोजेक्ट अगर आप लोगों को मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है और आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं मेरे, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसमें प्रमोट करूँगा और ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। मेरे 2 बैचेज़ में ऑलरेडी मैंने 2-3 लोगों को प्रमोट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपकी तरफ से आएगा, आप लेके आएँगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद का मैसेज लेके या सॉरी इंशाल्लाह देखिए मैं आप लोगों के मैसेज सब पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा-सा आप टाइम दीजिए 5 मिनट के बाद में, जैसे स्लाइड्स खत्म होती हैं, मैं इंशाल्लाह जब सवाल जवाब में आऊँगा, तब मैं आप लोगों के जो मैसेजेस हैं, वो पढ़ के इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगा। माज़रत चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये हम खत्म कर लेते हैं। 1 घंटे का टाइम हमने बोला था, 1 घंटे का टाइम हो गया। कुछ लोग होंगे जो अभी भी बैठ के देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी आपके पहले प्रोजेक्ट के साथ, और आप यकीन मानिए जब आप पहला प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी का टफेस्ट प्रोजेक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं होता क्या चीज़ कैसे करना है, कस्टमर को क्या हिसाब से बात करना है, ठीक है? मैं भी जब कारोबार शुरू किया, जैसे मैं बताया अमेज़न पे, तो मैं पैसा खर्चा किया इस चीज़ सीखने के लिए। लाखों रुपए खर्चा करना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझको माल कहाँ से मिलता नहीं मालूम था, कौन-सा माल बेचना नहीं मालूम था, उसको कैसा बेचते नहीं मालूम था। लेकिन अल्लाह के करम से सिर्फ़ 3 महीने में टॉप प्रोडक्ट्स में से हमारे प्रोडक्ट हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ 3 महीने की बात बता रहा हूँ मैं। आपका भी हो सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप करना चाहें तो। और एफ़िलिएट जो मार्केटिंग लेवल है, जनरली बाहर मार्केट में उसके लिए चार्जेस होते हैं या फिर कुछ शराइत होते हैं। मेरे पास वो शराइत नहीं है। अगर आप मेरे साथ एफ़िलिएट बन के काम करना चाहते हैं, आप मेरा कोर्स नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन आप चाहें तो आप मुझको बिज़नेस दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंसल्टेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, ठीक है? वो आप करके उसके ऊपर आप 10-15% 20% जो भी आपके साथ फिक्स होगा इंशाल्लाह, उतना आप कमा सकते हैं, सिर्फ़ काम लाने का, करके देने का ज़िम्मेदारी मेरी है, ठीक है? और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं दूसरे, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आज कोई क्लास में है तो वो शायद आप उनसे दरियाफ़्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस कोर्स में, जिसकी कीमत हमने सिर्फ़ 20% रखी है। मार्केट में 78,000, मैं इसको दे रहा हूँ सिर्फ़ 15,000 में। लेकिन और भी बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, वो क्या है? उलमा और हुफ़ाज़ के लिए, ख़ासकर उलमा और हुफ़ाज़ के लिए, ये मैंने एक स्पेशल पैकेज बनाया है। यही डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक्स का कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ़ ₹5,000 में, पहली खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी ये है कि ये जो है ना, सिर्फ़ सिर्फ़ 6.5% है मार्केट की फ़ीस का, ठीक है? मैं उन फ़ीसों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ₹99, ₹299, ₹599 में करा रहे हैं, कोर्सों के नाम पे पता नहीं क्या कर रहा है। आई डोंट नो, मुझको पता नहीं है। जो मैं लाइव कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ, जो आपको क्लास में बैठ के आप अपने उस्ताद के साथ में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वन ऑन वन डाउट्स पूछ सकते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो 78,000 की फ़ीस का सिर्फ़ 6 साढ़े 6% आप पे करके ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? और क्या चीज़ है? यही डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, आप 3 महीने का कोर्स है और ये 11 कोर्सेज़ का एक मजमूआ है। एक कोर्स नहीं है, इसमें 11 अलग-अलग कोर्सेज़ हैं। देखिए आप क्या-क्या हैं कोर्सेज़, मैं आगे बताऊँगा इंशाल्लाह। डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स आपको अ, उलमा और हुफ़ाज़ के लिए सिर्फ़ महीने को ₹1,500 पे करके आप कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने का कोर्स है। तो मैंने आप लोगों के लिए और भी आसानी ये कर दी, क्योंकि हो सकता है समटाइम्स किसी के पास अभी ख़ासकर जो सिचुएशन चल रही हैं, उनको लेके कभी पैसा होगा, कभी नहीं होगा, कभी कुछ मजबूरी, कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, 15,000 एक आलिम हाफ़िज़ को डाल के इसमें नहीं सीखना चाहिए। अब मैं चाहता तो इसको फ्री भी रख सकता था, आप पूछ सकते हैं, भई फिर आप फ्री में क्यों नहीं रखे आप? फ्री में इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो फ्री में मिलती है उसकी इज़्ज़त नहीं रहती हमारे को। हमारे को इस्लाम की इज़्ज़त नहीं रही तो दूसरी चीज़ों की इज़्ज़त तो छोड़ दीजिए आप, है ना? हाँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर बहुत बड़ी बात कर दिया मैं तो, लेकिन ये फैक्ट है, ये एक फैक्ट है ना? फ्री में जो चीज़ मिलती है उसकी इंसान इज़्ज़त नहीं करता। जिस चीज़ के पीछे आप मेहनत करते हैं, जिसके पीछे आप पैसा लगाते हैं, फीस लगाते हैं, उसकी कदर आपको होती है। मुझको इतनी कदर क्यों है? क्योंकि मैंने लाखों रुपए इसके पीछे लगाया हुआ है। बहुत सारा पैसा मैंने खर्चा किया है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे। तब जाके मेरे को सीखने को मिला। और मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ मैं सीखा, वो लोगों को कम प्राइस में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, लेकिन उतनी फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते।
तो मैं एक जरिया बनना चाहता हूँ लोगों के लिए, महज इसलिए आप ये कोर्स कर सकते हैं 5,000 रुपये में, महीने को 1,500 रुपये, अगर आप इंडिया में हैं तो की बात कर रहा हूँ, महीने को 1,500 रुपये पे कीजिए आप और रजिस्ट्रेशन करवाइए पहले, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा ये कोर्स के अलावा जो 11 कोर्सेज हैं उनके अलावा और ये 2 कोर्स आपके लिए जो है ना इंट्रोडक्शन इसका फ्री है मेरी तरफ से। इसमें आप क्या सीखेंगे, ई कॉमर्स, जैसे मैंने शुरू में बताया दौर क्या चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का। तो अगर ये दोनों की चीजों के दो भी चीजों के बारे में अगर आपको पता चल जाता है क्या है, तो आप मार्केट में कदम जमा के रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये दो कोर्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए तोहफा है, फ्री है, अगर आप रजिस्टर करते हैं आज का आज। तो ये फुल पैकेज है आपके सामने, डब्बे भरे हुए नजर आ रहे हैं। बाय द वे हर एक डब्बा जो है ना एक एक कोर्स है, हर ये डब्बा एक एक कोर्स है। यहाँ पे ये 11 कोर्स हो गए और ये 2 टोटल मिला के 13 कोर्स, सिर्फ महीने के 1,500 रुपये दे के 3 महीने के अंदर आप ये सारी चीजें खत्म कर सकते हैं इंशाल्लाह। और उसमें आप ये कोर्स खत्म करने के बाद 3-4 महीने आप मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह अल करीम आपके पास पैसा कमाने के लायक आप बन जाएंगे, अपने पैरों पे आप ठहर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, शुरू कैसे करना है ना, सबसे अहम सवाल है शुरू कैसे करना है। शुरू करने के लिए आपको अभी का भी रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। अगले 1 घंटे के लिए मैं रजिस्ट्रेशन अपनी विंडो ओपन रख रहा हूँ। इस 1 घंटे में जो भी रजिस्टर करेगा उसको ये मैं कोर्स 5,000 में दूंगा, 3 महीने का कोर्स 5,000 में दूंगा मैं। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, 500 रुपये देके आप रजिस्टर कीजिए। ये 500 मिला के और वो 4,500 जो 3 महीने में आप दे रहे हैं, कुल फीस आपकी सिर्फ 5,000 रुपये होगी। और क्या वैल्यू मिल रही है ये मैं नहीं बोलूंगा, अगर आप मेरे कोई स्टूडेंट के जरिए से आए हैं तो उनसे पूछ लीजिए। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हो गया, उनके 3 कोर्सेज खत्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पर्सनली पढ़ाता हूँ, उससे हटके LMS भी उनको दिया हुआ है और वो सारी चीजें, मैं सिर्फ वादे नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें मैं करना चाहता हूँ वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो अगर आपको इस कोर्स से फायदा उठाना है, इस आज के ऑफर से फायदा उठाना है, तो आप रजिस्टर कीजिए। आप रजिस्टर करने के लिए सिर्फ 500 रुपये पे कर सकते हैं 3 तरीके से, ठीक है। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए से, यही नंबर पे जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। माफी चाहता हूँ, शायद बाहर किसी की शादी हो रही है तो ज्यादा एक्साइटेड हैं लोग, पटाखे बहुत जोर जोर से फोड़ रहे हैं। इन एनी केस इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन विंडो में सिर्फ ठीक 10 बजे तक खुली रख रहा हूँ। जो भी 10 बजे से पहले रजिस्टर करेगा उसको ये कोर्स 5,000 में मिलेगा, प्लस वो 11 कोर्सेज और 2 कोर्स, कुल मिला के 13 कोर्सेज मजमुआ पूरा कंप्लीट सेट है आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 में मिल रहा है। 500 रुपए का भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप तो। और ये रजिस्ट्रेशन आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, अपने भाई बहन किसी के लिए कर सकते हैं, किसी को आप गिफ्ट करना चाहते हैं उसके नाम पे भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, सिर्फ आप वो नंबर पे पेमेंट कीजिए। पेमेंट करके जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है वो पेमेंट की एक आप स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दीजिए, यही नंबर पे, इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है, उस नंबर पे भेज दीजिए और यहाँ पे नाम लिख दीजिए किसके लिए आप रजिस्टर करना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन विंडो मैंने ओपन की हुई है अभी, यहाँ से स्टार्ट होके अगले 50 मिनट तक। तो जो भी रजिस्टर करना चाहता है फौरी आप रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करके मुझको जो है ना उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। बहुत सारे लोगों के गिफ्ट के जो है ना रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जिन लोगों ने गिफ्ट के रिक्वेस्ट डाले हैं इंशाल्लाह आप लोगों को 48 घंटे के अंदर आपका गिफ्ट का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी रजिस्टर करना चाहता है फौरी रजिस्टर कर सकते हैं। और जो लोग इंटरनेशनल हैं, जो लोग, क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल भी हुए थे, सऊदी से कुछ और दुबई वगैरह से कुछ, उन लोगों के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आप पूरा, आपको जो है ना फुल पेमेंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा पेपाल के जरिए से या इंस्टामोजो के जरिए से, ठीक है। 5,000 आप एक टाइम पे कर लीजिए। आपको इस कोर्स में जो भी आज का ऑफर है आपके लिए भी वैलिड है इंशाल्लाह करीम। आप हाफिज हैं, आलिम हैं, तो आपके लिए ऑफर वैलिड है, ठीक है। खासकर ये ऑफर उलमा और हुफाज के लिए हमने रखा हुआ है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको जो है ना फर्दर हम बताएंगे पेपाल या फिर इंस्टामोजो के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी रजिस्ट्रेशन है वो अगले 1 घंटे में बंद हो रहा है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑफर मैं हमेशा के लिए रखना नहीं चाहता, ठीक है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप फौरी गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के जरिए से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस नंबर पे आप पे कीजिए, मैं फिर से आपके सामने स्लाइड रख रहा हूँ, ठीक है। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा मैं यहाँ पे थोड़े आपके सवाल अगर कुछ हैं तो उसका जवाब मैं आपको इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा शौकीन हैं हम, आपसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एनी टाइम वेलकम इंशाल्लाह करें। आई एम इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, ये जो फीस है वो आपको इंशाल्लाह वो ऑफर आपको मिलेगा। अगर आप मिसाल के तौर पे आज रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, अगर इस रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज होने के पहले आप रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, तो कल सुबह से फिर फीस जो है ना 15,000 हो जाएगी। मैं क्योंकि बिल्कुल मुख्तसर लोगों के लिए मैंने कोर्स रखा हुआ है, हर किसी के लिए मैंने कोर्स इस प्राइस में नहीं रखा हुआ है।
जो दूसरे करना चाहते हैं उनके लिए 15,000 में कोर्स है, वो भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप आलिम और हाफिज हैं और आप करना चाहते हैं तो अगले 1 घंटे के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, वरना आपको क्या होगा 15,000 फीस पे करनी पड़ेगी और उसमें कोई बोनसेस अटैच नहीं है। जो बोनस मैंने आप लोगों को बताया, 2 कोर्सेस मैं आप लोगों को गिफ्ट दे रहा हूँ अपनी तरफ से। ई-कॉमर्स का कोर्स है, उसके अंदर शॉपिफाई का कोर्स है। शॉपिफाई का खाली आप कोर्स करने जाएँगे, आपको 80-90 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। सिर्फ शॉपिफाई के कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब आजकल एक ट्रेंड चल गया है, जब से कोविड आया है, जब से जो है ना फेसबुक पे, जहाँ-वहाँ आपको शायद व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे, 99 रुपीस में कोर्स, 299 में कोर्स। वो अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है? उसमें कोई आपको मिलता नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो आपके 200-300 रुपए ऐसे ही वापस कर देगा। उसको तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो गया ना, ठीक है? 3 मंथ्स तक क्लासेस टाइमिंग्स क्या रहेंगे? देखिए, अभी जो फिलहाल बैच चल रहा है वो मंडे और वेडनेसडे चल रहा है, शाम में 7 बजे से 8 बजे तक। आप लोगों का जो बैच होगा, नया बैच मैं इंशाल्लाह अरेंज करूँगा, वो मंगल को और जुमेरात को आपका बैच होगा, शाम के 7 बजे से, इंडिया के शाम के 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है? या अगर इशा का टाइम थोड़ा आगे-पीछे होता है, तो थोड़ा बहुत टाइम आगे-पीछे होगा। बनिस्बत अभी के टाइम के, गर्मा में जो टाइम होता है बिल्कुल अलग होता है, तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं, प्रोबेबली 7 से 8 के दरमियान में आपकी क्लास शुरू होगी, 1 घंटे की इंशाल्लाह क्लास रहेगी। समटाइम्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? समटाइम्स थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाता, तो 1 घंटे की बजाय हमको 1.5 घंटे तक भी जाना पड़ता, और समटाइम्स टॉपिक छोटा रहता, तो सिर्फ 45 मिनट, 50 मिनट में क्लास खत्म हो जाती, ठीक है? वीकली कितने क्लास वीकली कितने डेज़ का रहेगा क्लास? वीकली 2 दिन का क्लास रहेगा। आपकी क्लास ट्यूसडे और थर्सडे रहेगी, मंगल और जुमेरात को, ठीक है? ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, पीर और वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या बोलते हैं? चारशंबा। पीर और चारशंबे को क्लासेस चल रहे हैं। आप लोगों का जो नया बैच होगा वो आप लोगों को होगा मंगल और जुमेरात को इंशाअल्लाह करीम। हाफिज़ नूर, जज़ाकल्लाह खैरन, माशाल्लाह आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आप रजिस्टर कर लें। फारूकी सलमान जी, आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आप पेमेंट करके आप जो है ना उसका स्क्रीनशॉट मुझको भेज दें इंशाअल्लाह करीम। माशाल्लाह कोई रजिस्टर कर रहे हैं ऑलरेडी। जिसने भी रजिस्टर किया प्लीज़ मुझको आप अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है मेरे को, जो है लोग किसी और के नाम से रजिस्टर करते, किसी और के नाम से पैसा भेज देते, फिर मेरे को 2 दिन तक उनको ढूँढते बैठना पड़ता। नहीं तो उनकी एक अमानत जो है ना मेरे पास आ जाती और मेरे सिर पे एक बोझ बन जाता। और जो लोग गिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट किए हुए हैं, मैं उनसे फिर कह रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों का गिफ्ट अगले 48 घंटे के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए से जो आपने गिफ्ट मारा है वहाँ पे, वहीं पे आपको उसके डिटेल्स मिलेंगे, कैसा लॉगिन करना है, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अल करीम। मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, मुबारक, आपने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है, अल्लाह बरकत दे। और जो भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप लोग रजिस्टर करें और मुझको स्क्रीनशॉट भेजें। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, इंशाल्लाह मैं आपको और डिटेल्स देता हूँ मैं। जिन जिन लोगों ने मुझको अभी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दी है, उन लोगों से मैं बता रहा हूँ, आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप लोगों ने जो भी मुझको फॉरवर्ड किया हुआ है, मैं इंशाल्लाह जवाब दूँगा क्लास के ख़त्म होने के बाद में, सेशन के ख़त्म होने के बाद में। जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं प्लीज़ अपना नाम, अपना ईमेल आईडी ज़रूर भेजें। अपना नाम और अपना ईमेल आईडी और आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो 3 चीज़ों का ज़रूर जो है ना उसमें आप मेंशन करें। नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, 3 चीज़ें। फ़ोन नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर बेसिकली। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वही आपका व्हाट्सएप नंबर होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो है ना अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स रजिस्टर करते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, श्रीलंका से एक आरिफ नाम का एक बंदा रजिस्टर किया था। एक्चुअली उनके पेरेंट्स रजिस्टर किए थे। तो वालिद रजिस्टर किए, उसके बाद वालिद अपनी जॉब में बिज़ी हो गए। बाद में उनके फिर वालिदा कॉन्टैक्ट किए और फिर वही बंदे का नाम बोल रहे हैं। तो मैं बोला भाई 2-2 बार रजिस्ट्रेशन कैसा हो गया? तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग प्लीज़ अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर भेजें आप अपने साथ में। रफ़ीउद्दीन साहब, खुशामदीद, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, माशाल्लाह। और जो और कोई हैं जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं उन लोगों को जवाब दूँगा इस सेशन के बाद में। और कुछ सवालात यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब मंथली 8 क्लासेस रहेंगे, टोटल 24 क्लासेस। आपका नाम बताएँ? जी, अब्दुल बारी हुसैनी साहब, बिल्कुल 8 क्लासेस रहेंगे, टोटल 24 क्लासेस, ठीक है? और एक क्लास की मैं आपको बता दूँ, मेरे क्लाइंट से मैं $100 लेता हूँ। 1 घंटे की अगर मैं कंसल्टेशन दे रहा हूँ, तो मेरे क्लाइंट से मैं $100 लेता हूँ और 24 क्लासेस के 24 घंटे होंगे कम से कम। उससे बहुत ज़्यादा होंगे, मुझको पता है क्योंकि क्लासेस मैं लेता हूँ और आप स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। 24 घंटे के $2400, $2400 के कितने पैसे होते हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन ये मैं आप लोगों से चार्ज नहीं कर रहा हूँ। वो सब आपके लिए सिर्फ़ वही फ़ीस के अंदर जो आप फ़ीस मुझको दे रहे हैं। ठीक है? इंशाअल्लाह करें।
और क्या क्वेश्चन है आप लोगों के? एनी अदर टाइम स्लॉट? और कोई टाइम स्लॉट? देखें, अगर आप लोगों को कुछ और टाइम स्लॉट चाहिए तो आप अपना प्रीफर्ड टाइम स्लॉट बताएं। इंशाल्लाह अगर मेरे पास वो टाइम स्लॉट अरेंज होता है तो मैं आप लोगों को उस बैच में अरेंज कर देता हूँ। अगर इनकेस नहीं होता है तो आप जब भी फ्री हैं इंशाल्लाह 1-on-1 कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इंडिया में हूँ। इंशाल्लाह शायद मैं महीने 2 महीने में यहाँ पे इंडिया में नहीं रहूँगा, कतर में रहूँगा। उस टाइम पे भी कतर में या सऊदी में, आई डोंट नो मैं कहाँ रहूँगा, क्योंकि जहाँ जॉब होगी मुझको वहाँ जाना पड़ेगा। उस टाइम पे भी मेरी क्लासेस चलती रहेंगी इंशाल्लाह अल करीम। और हो सकता है थोड़ा टाइमिंग चेंज हो, ठीक है? टाइमिंग चेंज हो। अगर आप कोई और टाइम प्रेफर करते हैं तो आप अपना टाइम बताएं, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ। अगर कोई वो बैच मेरे पास चल रहा है तो मैं आपको टाइम स्लॉट देता हूँ। जॉब एश्योरेंस है, जॉब एश्योरेंस तो जो है ना आजकल कंपनी जिसके पास जॉब है वो भी नहीं दे रही है, ठीक है? लेकिन मैं आप लोगों को इतना जरूर बताऊंगा कि स्किल एश्योरेंस जरूर है, यानी आपको हुनर का एश्योरेंस मैं देता हूँ। जॉब एश्योरेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? मैंने आपको बताया लोग इसके अंदर जो है ना 0 रुपीज भी कमा रहे हैं, लोग इसके अंदर मेहनत करके लाखों भी कमा रहे हैं। तो अब जो 0 कमा रहा है मैं उसकी गारंटी तो नहीं ले सकता ना, और अब मैं उसका भी एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकता भाई कोई जो है ना लाखों कमा रहा लिहाजा जो है ना आपको जॉब मिल जाएगी। आपकी मेहनत के ऊपर है, क्योंकि अभी मेरे पास जो बैचेस चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से मैंने ऑलरेडी 3 लोगों को रेफरेंस दिया हुआ है क्लाइंट्स का। मेरे पास जॉब्स नहीं आते, मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो मैं प्रोजेक्ट्स के लिए रेफरेंस देता हूँ। मैं ऑलरेडी आपको बताया जिस तरीके से, ठीक है? आफ्टर ईशा इज बेटर, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी क्लास का टाइम होगा हम ईशा की नमाज के बाद नहीं करेंगे, जैसे आज का हमने प्रोग्राम रखा था ईशा की नमाज के बाद में। 3 मंथ के बाद सर्टिफिकेट भी देंगे शेख जी? हाँ बिल्कुल, 3 मंथ के बाद नहीं, जब कभी भी आपका कोर्स खत्म कर लेंगे आप। ये 11 कोर्सेज के आपको 11 सर्टिफिकेट्स प्लस 2, टोटल 13 सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। 13 सर्टिफिकेट्स, एक सर्टिफिकेट नहीं, ठीक है? और क्या सवाल आपने? 8:30 PM, ठीक है? इंशाल्लाह अगर ईशा के बाद प्रेफरेबल है तो हम अगला बैच जो है वो 8:30 से रखते हैं, 8:30 से 9:30, कोई मसला नहीं है बैच में टाइमिंग का इंशाल्लाह करें। आई हैव 3 हेड्स सो टोटल विल बी 15K। इज देयर एन EMI ऑप्शन? देखिए फारूक सलमान साहब, ऑलरेडी मैंने EMI दिया हुआ है, तो आपका एक EMI बन गया करीब 4,500 का, ठीक है ना? क्योंकि मुझको पता है मेरे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 3 लड़कियां हैं जो मेरे पास कोर्स कर रही हैं। मुझको मालूम है उनके घर के हालात क्या हैं। मुझको पता है इस वक्त में कौम में हमारी कई ऐसे लोग हैं, उम्मत में कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके हिसाब से मैंने फीस कम की हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए 15,000 से अगर 3 लोगों का फीस हो जाती है आपकी, तो 45,000 रुपये, और वहाँ डिस्काउंट नहीं, डायरेक्ट पेमेंट रहता। क्योंकि मैं एक जगह गया था, जहीर खान जो बॉलर हैं हमारे इंडियन क्रिकेट के एक्स बॉलर, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, मैं खैर नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट का। उनकी फीस करीब करीब 1,20,000 रुपये है। और जब मैं आ गया वहाँ पे तो मेरे पीछे पड़ गए वो खुद नहीं बल्कि यानी बैंक मेरे पीछे पड़ गया कि भाई आप लोन लेके करो ये कोर्स, क्योंकि मैं बोला भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, 1,20,000 रुपये नहीं दे सकता। तो वो मेरे को बोले आप लोन लेके करो कोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं होना, इसी वजह से मैं जो है ना कोर्स को इतना नीचे लेवल पे लेके आया मैं, इसकी फीस खास कर, ठीक है? उम्मीद है आपको जो है ना एक प्रेफरेबल कंडीशन होगा। आप मुझको पर्सनली कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं उस सिलसिले में। और कई सवाल आते हैं जो ऊपर चले गए, थोड़ा सा टाइम दिया, मैं थोड़ा सा ऊपर जाके देखता हूँ। मेरे पास फोन पे पेटीएम वगैरह नहीं है। अच्छा, जिसके पास पेटीएम वगैरह नहीं है प्लीज आप अपना नाम और अपना जो है ना ईमेल आईडी दीजिए, मैं आप लोगों को मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स देता हूँ, आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? मेरा बैंक, क्योंकि ये सिक्योरिटी का इशू मैं यहाँ पे नहीं दे सकता, क्योंकि चैट जो है ना सेव होती है और उसमें बैंक के डिटेल्स देना ठीक नहीं होता। आप मुझको व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपना ईमेल आईडी भेजिए, और आप उसमें मेंशन कीजिए कि आपके बैंक के डिटेल्स दो, इंशाल्लाह उसमें रिप्लाई बैंक डिटेल्स के साथ में, मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स के साथ। सुनने वालों में से शायद किसी के घर में आवाज आ रही है, थोड़ा म्यूट कीजिए सब। जी 1 मिनट में भी शायद भूल गए। चले अल्हम्दुलिल्लाह म्यूट हो गया। जज़ाकल्लाह खैरन वइय्याक। 3 महीने तक क्लासेस टाइमिंग्स क्या रहेंगी? ये मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया। जो भी रजिस्टर करना चाहते हैं, मैं जैसा बताया, प्लीज़ अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन का जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है उसके साथ में मेरे को भेजें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। आज रात में हो गया, आज रात में नहीं तो शायद लेट नाइट 11-12 बजेंगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा वापस पलट आके। इज देयर एनी डिस्काउंट फॉर दाई? देखें, ये जो फीस मैंने डिस्काउंट दी हुई है, ये दुआत के लिए दी है, ये उलमा के लिए दी है, और ये हुफाज के लिए दी है। क्योंकि मुझको पता है, जैसे मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मैं उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहता, लेकिन 15,000 का मैंने 5,000 कर दिया। उसमें भी फिर आपको महीने का ऑप्शन दिया मैं, जब के जो प्रीवियस मेरे बैचेस चल रहे हैं उसमें मैं
अखंड फीस एक साथ लेता हूँ मैं, ठीक है। उन लोगों को मैंने इस तरीके से इंस्टॉलमेंट नहीं दिए हुए हैं। उम्मीद है शायद आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम, अगर आप कुछ और उसमें उस ताल्लुक से बात करना चाहते हैं फीस के, तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह हम वन ऑन वन बात कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। जी, और कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के? कुछ डाउट्स हैं तो पूछें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन विंडो फिर और सिर्फ 40 मिनट के लिए खुली हुई है। माशाल्लाह बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पर्सनली जवाब दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, उन सबको मैं पर्सनली जवाब दूंगा इस प्रोग्राम के बाद में इंशाल्लाह। जो लोग बाकी हैं इस वक्त में, उन लोगों के कुछ सवालात हों तो प्लीज़ सवालात कीजिए, या फिर अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे मुझको मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा। अगर सवालात हैं तो सवालात कीजिए, कोई और आपको डाउट्स हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और शायद 8 मिनट के लिए, ठीक है। 9:30 बजे हम अपना प्रोग्राम बंद करेंगे। 9:30 बजे हम अपना प्रोग्राम बंद करेंगे। उससे पहले जिन जिन को रजिस्टर करना है, आप लोग प्लीज़ रजिस्टर कर लें, वरना ठीक 10 बजे मैं रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे भी तो शायद आपको फ़ायदेमंद नहीं होगा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो और किसी के सवालात हों तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। इस देनी डिस्काउंट बताइए, मैंने इसका जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 16 लोग मैं अभी भी देख रहा हूँ, ऑलरेडी प्रोग्राम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी हैं। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप रजिस्टर कीजिए। अगर आप रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं तो जो है ना, आप जो है फ्री का कोर्स आप कर सकते हैं, जो मैंने बोला है, ठीक है। वो आप करने के बाद में अगर आप मुतमईन हैं, जब आप करना चाहते हैं जब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी 16 लोग बैठे हैं और मैं देख रहा हूँ कोई सवालात भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सवालात हों तो सवालात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, हर कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर फील्ड की एक क्या बोलना चाहिए, कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो लोग लीक नहीं करते बाहर। मेरे पास कोई सीक्रेट्स नहीं है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको खुल के बताऊंगा, ठीक है। आई वांट टू लीव सर, आई हैव रजिस्टर्ड। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप जा सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। जो लोग डिस्काउंट की बात कर रहे हैं वो लोग प्लीज मेरे से कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह हम प्राइवेटली में इसके बारे में बात कर सकते हैं। वही तो फिर जज़ा। ठीक है, और कोई डाउट्स हैं आप लोगों के? और कोई डाउट्स हैं? ठीक है, तो जैसे मैंने बताया अभी भी 13 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें से फिर 14 हो गए। लोग जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। वैसे भी हमारा प्रोग्राम 6 मिनट में बंद होने वाला है, तो जो लोग डाउट्स रख के आ रहे हैं, खुशामदीद, आप डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ इंशाल्लाह अल करीम, ठीक है। अगर आप अभी नहीं पूछना चाहते, व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हैं, हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं व्हाट्सएप पे भी मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप किसी से, हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से कुछ मालूम करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में मैं समझता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें से शायद कुछ हैं, आप में से एक दो। आप अगर आप उनके ज़रिए से आए हैं तो आप उनसे आप पूछ लीजिए कोर्स के ताल्लुक से, कोर्स कैसे पढ़ाया जा रहा है, या फिर जो भी मज़ीद ताल्लुक, जो डिटेल्स आप पूछना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह उन लोगों से आप ले सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया है प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करें। मैं थोड़ा ये 9:30 के बाद में आपका जवाब दूंगा, क्योंकि अभी 9:30 तक मैं इस प्रोग्राम में हूँ, तो यहाँ नहीं, वहाँ पे व्हाट्सएप पे जवाब देने के लिए मुझको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। शेख पूरे क्लासेस आप लाइव लेंगे जैसे आप पीपीटी से ले रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, सारे के सारे क्लासेस मैं लाइव लेता हूँ, और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी देता हूँ, आपके डाउट को दूर कर दूंगा मैं, ठीक है। क्लासेस कैसे होते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझको। आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये मेरा LMS है, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर आपको पूरे कोर्सेस मिलेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स होती हैं इस तरीके से, और इसमें फिलहाल मैं उर्दू और हिंदी में रिकॉर्डिंग्स डाला हुआ हूँ। इंग्लिश में भी कुछ कोर्सेज के रिकॉर्डिंग्स हैं, इंग्लिश में भी कोर्सेज अलग से आ रहे हैं। इस तरीके से आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। आप उसका इस्तेमाल करते हुए आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में जो भी कोर्सेज में आप रजिस्टर्ड हैं, उनकी इस तरीके से आपको लिस्ट मिलेगी।
मिसाल के तौर पे अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके 3 कोर्सेस अभी खत्म हुए हैं, तो मैंने उनको 3 का एक्सेस दिया हुआ है और ये डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स इंग्लिश का कोर्स है। तो यहाँ पे आप देखिए, मिसाल के तौर पे इस कोर्स पे जाएंगे आप, या मैं आप लोगों को वेब डिजाइनिंग बेसिक्स के बारे में बताता हूँ। आपको बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। मेरे क्लासेस लेने का मकसद ये नहीं है कि मैं यूट्यूब वालों से कॉम्पीट करूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इतनी है यूट्यूब के ऊपर कि आपको खाते खाते आपको बदहजमी हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन लेते लेते बदहजमी हो जाएगी। यूट्यूब पे जो इन्फॉर्मेशन है वो यूं समझिए कि एक जिक्सॉ पजल की जैसी रहती है। वो पजल के जो पीसेस रहते हैं ना, उसको आप जोड़ते जोड़ते वो पहले आप बुझा नहीं सकते, क्योंकि वो पहली का कौन सा पहलू किधर लगता है, कौन सा टुकड़ा किधर जुड़ता है, वो नहीं मालूम होता। मेरा ये मकसद है कोर्सेज बनाने का कि उन पहलियों को मैं बिल्कुल सेट करके आपको दूं, कौन सी चीज कहाँ पे आनी चाहिए, क्या चीज की इन्फॉर्मेशन कब मिलना आपको, ठीक है। आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं मिसाल के तौर पे अमेजोन के ऊपर, क्या काम कब करना है, आपको एक सीक्वेंस में जाना पड़ता। आखिरी वाला काम पहले नहीं कर सकते आप, पहले वाला काम आखिरी नहीं कर सकते। तो मेरा जो काम है वो ये है कि जो लाइव क्लासेस जो होती उसके अंदर मैं आप लोगों को एक एक सेक्शन के ऊपर पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये लेसन का एक सेक्शन है मिसाल के तौर पर, राइट, ये एक सेक्शन के ऊपर पढ़ाता हूँ। फिर उसके अंदर बहुत सारे लेसन हैं जिसकी डिटेल्स आपको एलएमएस के अंदर मिलती है। अब वेब डिजाइनिंग प्रोसेस क्या है उसके ऊपर देखिए आप, ये एक आप लोगों को एक सेशन के अंदर में जो मेरी क्लास होती है उसके अंदर ये 2-3 चीजें, सीएमएस क्या है और वर्डप्रेस क्विक टूर वगैरह, ये तमाम चीजें मैं एक जगह पे लेता हूँ। उसके बाद में जब आप आएंगे तो हर क्लास के ऊपर जितनी टॉपिक्स हम डिस्कस किए वो टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में, यहाँ पे देखिए आप, हर वीडियो का एक एक पर्टिकुलर टाइम है, कोई 10 मिनट की, कोई 5 मिनट की, कोई 18 मिनट की, कोई 24 मिनट की, कोई 1-1 घंटे की भी है। देखिए 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो है। तो जो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे क्लासों में, उसके अलावा आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीडियोस और डिटेल में होते हैं, क्योंकि 1 घंटा कई बार काफ़ी नहीं होता सब्जेक्ट को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो इन वीडियोस में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ, भाई जो हम टॉपिक डिस्कस किए हैं ऑलरेडी क्लास में, उसके अंदर डिटेल्स ये हैं। अब एबीसीडी में आपको पढ़ाया, तो एबीसीडी कितने किस्म के रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल में आते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं इन वीडियोज में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अलहमदिल्ला ऑलरेडी ऑनलाइन कुछ लोग हैं हमारे। इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज, जो 11 कोर्सेज होंगे आपको एक के नीचे एक के नीचे एक आपको यहाँ पे उस तरीके से नजर आएंगे। और हमारे कोई भाई पूछ रहे थे भाई मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, तो यहाँ पे एक सैंपल सर्टिफिकेट है आपके, ठीक है। उसी सेक्शन में आप जाइए, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस तरीके से जो भी कोर्स आप कंप्लीट करेंगे उसका एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कोर्स है इसमें आपको करीब करीब कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 सर्टिफिकेट्स आपको मिल सकते हैं। हर कोर्स के साथ एक सर्टिफिकेट रहेगा आपका, या शायद एक ज़्यादा भी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पूरा एक कोर्स का मजमुआ है, उसका भी शायद आपको सर्टिफिकेट अलग से मिले, ठीक है। उम्मीद है शायद मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, अब्दुल बारी हुसैनी साहब। और और कौन है भाई? खलील उमरी, बिकॉज आई मिस द प्रोग्राम। खलील उमरी साहब, आपका पूरा सवाल मैं समझ नहीं पाया, सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि बिकॉज आई मिस द प्रोग्राम। उसकी और डिटेल्स कुछ बताएंगे आप, आपका सवाल क्या है? अगर आपने आज का प्रोग्राम मिस किया हुआ है तो मैं माजरत चाहता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग शायद अभी है नहीं, मैं देखता हूँ अगर कहीं हुई रिकॉर्डिंग कोई प्रीवियस प्रोग्राम की तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन इसका मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग है या नहीं मुझको पता नहीं है, ठीक है। अगर अगली बार मैं प्रोग्राम करूँ, क्योंकि अभी फिलहाल शायद मैं इस महीने में हुफ़ाज़ के लिए प्रोग्राम करूँ या ना करूँ या मुझको पता नहीं। अभी जो प्रोग्राम मैं स्पेशली कर रहा हूँ हुफ़ाज़ और उलमा के लिए, शायद ये प्रोग्राम मैं अगली बार इस महीने में करूँगा या नहीं मुझको अभी पता नहीं है, इसका मेरा शेड्यूल नहीं है। आज फर्स्ट थी तो इसीलिए मैंने ये रख लिया। जो दूसरे होंगे नॉर्मल, वो नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल क्लासेस होंगे जिसकी फीस 15,000 के आसपास है। सिखाता यही हूँ मैं, यही चीज़ उन लोगों को बताई जाती है। लेकिन आप लोगों को जो एडवांटेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह दीन की, जो दीन से आप लोग जुड़े हुए हैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मकसद आप लोगों को बताने का ये है, जैसे मैंने क्लास शुरू करते वक्त या फिर सेशन शुरू करते वक्त बताया कि इसके ज़रिए से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें और दीन के काम के लिए इसको इस्तेमाल करें। इनडायरेक्टली मैं खुद भी जो है ना इस काम में इन्वॉल्व हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होंगे तो ये जो मैं सिखा रहा हूँ उसकी वजह से मेरे को इंशाल्लाह अल अज़ीज़ सवाब दारैन भी मिलेगा। तो वो मेरी नीयत है इसके पीछे, ठीक है। तो जो लोग ये प्रोग्राम मिस किए हुए हैं मैं इंशाल्लाह उन लोगों को अगली बार बताऊंगा। मेरा नेक्स्ट वेबिनार कब होगा, तब आप वो वेबिनार में आके आप इंशाल्लाह जानिए आप मैं क्या चीज़ के बारे में आज बात किया और ये कोर्स की डिटेल्स वगैरह क्या है। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को फीस, अगर आप रजिस्टर अभी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है ना 500 रुपये में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फर्ज कीजिए आपको नहीं समझ में आया, क्लास स्टार्ट हुए तक अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अपने 500 रुपये वापस भी ले सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि मैं आपका पैसा खा के, यानी क्या बोलते हैं उसको, गलत तरीके से आपका पैसा नहीं खाना चाहता। आप लोग उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वरसतुल अंबिया हैं आप लोग। मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों तक कुछ ऐसा इल्म पहुंचा सकूं जो आज का करंट इल्म है, जिसका आप इस्तेमाल करते हुए दीन को फायदा पहुंचा सकते हैं इंशाल्लाह करीम। हमारे टाइम से भी हम 2 मिनट आगे बढ़ गए, और कोई सवालात हो तो ठीक है, वरना मैं आज अपना सेशन क्लोज करता हूँ। एग्जाम भी लिखना होगा क्या? नहीं, एग्जाम नहीं होता, क्योंकि जो एग्जाम है वो असाइनमेंट होते हैं। हर जो चैप्टर होता है, हर लेसन के साथ में उसके साथ का उसका असाइनमेंट होता है। ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, इसमें किताबें पढ़ के पेपर्स लिखते बैठना नहीं है। इसमें क्या रहता है, आप कोई काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को यहीं पे बता दूं, देखिए आप, अब मिसाल के तौर पे वेब डिजाइनिंग का मैंने आपके सामने एक कोर्स रखा था, ठीक है, वेब डिजाइनिंग का कोर्स है, वेब डिजाइनिंग बेसिक्स का। ये वेब डिजाइनिंग बेसिक्स का कोर्स है। ये खत्म करने के बाद आप इस तरीके की वेबसाइट बनाने के लायक हो जाएंगे इंशाल्लाह अल करीम। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। खैर चार्ट तो देख लें आप। शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। 1-2 मिनट हमको इंतज़ार कर लेना पड़ेगा जब तक ये पूरी लोड हो जाती है तब तक। ठीक है, तो अभी आप जो पूछ रहे थे, आपका सवाल ये था कि भाई एग्जाम भी लिखना पड़ेगा क्या? एग्जाम आपका यही है, जब आप ये कोर्स सीखते रहेंगे ना, तो ये आप इसको टुकड़ों में बनाएंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अभी ये हमारे क्लास के जो भी बच्चे हैं वो कर रहे हैं। इस वेबसाइट को देखिए, अभी मुकम्मल नहीं हुई है, काम शुरू हुआ है इसके ऊपर। और इस वेबसाइट को देखिए आप, ये पूरी मुकम्मल वेबसाइट है, ठीक है। तो जब तक आपका ये कोर्स खत्म होगा, उस टाइम तक आपकी वेबसाइट इस तरीके से बन जाएगी। यही आपका टेस्ट है। जब आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है इसके अंदर, 5% थ्योरी, 95% प्रैक्टिकल आप खुद करेंगे। देखिए ये एक वेबसाइट है एग्जाम्पल के लिए, ये बनी हुई वेबसाइट है, कंप्लीट रेडी है, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट अभी बिल्कुल काम शुरू हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और एक मैं हमारे एक स्टूडेंट की बताता हूँ। ये भी हमारे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, ये भी आलिम और हाफिज हैं, ये इस पर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने देखिए, अभी इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो यहाँ से काम शुरू होता है और वेबसाइट बनती है कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की, या फिर ऐसी, ठीक है, जैसी आप बनाना चाहें वैसे। ये एक कोर्स की बात बता रहा हूँ मैं। इस तरीके से 11 कोर्सेस आप करेंगे और वो पूरा प्रैक्टिकल रहेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। शुक्रन, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन, वअंतुम फी जज़ा। आई वांट प्रोग्राम वीडियो। अच्छा खलील उमरी, मैंने आपको बताया प्रोग्राम वीडियो के ताल्लुक से। आई वांट टू लीव सर, जी बिल्कुल, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 9:35 हो गए। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे साथ इतना टाइम बिताया, 1.5 घंटा। मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट्स हैं, ओके शेख, बारकल्लाह फीक, अल्लाह आपके इल्म में बरकत दे, आमीन वैया। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट्स हैं, इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह 10 बजे के बाद में आप लोगों को जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया, नमाज भी नहीं पढ़ी है। तो ये 2 भी चीज़ें इंशाल्लाह करने के बाद में आप लोगों के सवालात के मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवालात हों तो आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर आपको करने हैं तो 10 बजे से पहले पहले कर लें, उसका फ़ायदा उठाएं आप, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप डाउट्स बिल्कुल पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, उम्मीद है अगले किसी प्रोग्राम में, या फिर शायद अगले कोई मोड़ पे ज़िंदगी के इंशाल्लाह अल करीम। इल्तिजा है आप सबसे, दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। और कोशिश ये करें कि जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों की, मेरे पास से नहीं करना है, आप मत कीजिए, ठीक है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल दुनिया में चल रही हैं, काम में आ रही हैं, तो इनको सीखिए या लोगों को सीखने में मदद कीजिए। इंशाल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में भी भलाई मिलेगी। जज़ाकल्लाह खैरन। हमारा सेशन हम क्लोज़ करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।